Evening, everyone, and welcome all to the magic session, the famous book by Rhonda Byrne. I expect all of you that you'll be buying this book, and we are. Some of you have you heard about this book? Those who are new in the session, have you heard about this book? Mhm. Do you know about what this book is? What it's talking about? Hmm? यस आपको पता है कि ये बुक किस बारे में है? द मैजिक बुक बाय रॉन्डा बर्न। आपको पता है कि ये ग्रैटिट्यूड के बारे में है या किस बारे में? और आर यू हियर जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, या किसी ने बोला है कि नहीं ये बुक करनी चाहिए, इससे लाइफ बहुत अमेजिंग हो जाती है, आप इसलिए आए हो इस सेशन में? नो? ओके, सी दिस इज लाइक आई ऑलवेज से, ये इंटरैक्टिव बुक सेशन रहेगा। हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जब तक आप इंटरैक्ट नहीं करोगे, अपनी शेयरिंग्स नहीं करोगे, अपने क्वेरीज नहीं पुट अप करोगे, तब तक ये सेशन फ़ायदेमंद नहीं हुए। दोज हु हैव डन इट अर्लियर उनको पता है कि जब तक शेयरिंग नहीं करते हैं तब तक मैजिक होना स्टार्ट नहीं होता है ना? या आपने सीक्रेट बुक पढ़ी है, नॉट द मैजिक बुक, दैट्स वेरी गुड। आपने हमने सीक्रेट मूवी का लिंक भी शेयर किया था, यू सॉ इट? दोज हु हैड सीन इट अर्लियर, आपने फिर से भी देखा है या नहीं Yes. देखा है? यस, वेरी गुड। और अगर नहीं भी देखा है, आपको देखना ही है, ये मैंडेटरी है कि आपको वो मूवी देखनी ही है। आप बोलो मैंने देखी थी 3 साल पहले, पिछले साल, इस साल के बिगनिंग में नहीं। जितने बार वो मूवी देखते हैं उतने बार वो कुछ एक न्यू सीक्रेट रिवील करती है, ठीक है? और वो क्या रिवील करती है वो आपको ही रिवील करेगी। आपको जो दिख रहा है वो हमको नहीं दिखेगा, है ना? सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सी दैट मूवी। आप देख चुके हो तो फिर भी हर महीने 2 महीने में आपको वो मूवी देखनी है, हिंदी में, इंग्लिश में। और क्या होता है, बिकॉज इट इज़ लाइक राइट्स वाला चक्कर होता है, तो बार बार उसका लिंक बदलता रहता है, तो वो मुझे ढूंढ ढूंढ के लिंक शेयर करना पड़ता है। हिंदी का हर बार चेंज हो जाता है, इंग्लिश का तो खो ही जाता है, एक सेशन के बीच में ही कई बार वो चेंज हो जाता है। सो प्लीज वॉच दैट मूवी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सेशन। Okay, so each time we'll be reading some portion of the book, and then we'll be discussing it. Okay, so we'll be starting with the reading, and someone has to volunteer कि आप कौन reading करोगे? We'll read and we'll discuss. Okay, so for those who have just joined, I'll tell you, I'm Priya Dubey. I am in this journey for the past two and a half years, and my life has turned magical. जैसा मेरा पहले माइंडसेट था, अब वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। आई विल नॉट से कि 100% चेंज हो गया है, बट इट इज़ अ लर्निंग कर्व। हमेशा सीखते रहते हैं, हर दिन कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं, फिर लगता है कि नहीं करना चाहिए ऐसा, कि नहीं। सो दिस लाइक दैट काइंड ऑफ अ जर्नी। हर दिन आप कुछ सीखते हो। आप शायद कई सालों से कुकिंग कर रहे होगे, कई सालों से वर्कआउट कर रहे होगे, कई सालों से अपने बच्चों को कुछ ट्रीट कर रहे होगे, बट हर दिन आपको लगता है कि नहीं, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको कुछ चेंज कर सकते हैं। सो दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट दैट। इट इज़ लाइक लर्निंग। हर दिन हम लोग लाइफ के बारे में कुछ सीखते हैं, तो वैसे ही ये बुक भी है। ओके, सो एनी समवन वांट्स टू शेयर कि आप क्या सोच के जर्नी में आए हो, आप क्या सोच के सेशन में आए हो? समवन वांट्स टू शेयर, या कुछ आप बोलना चाहते हो? नहीं? ओके, आई एम नॉट सो स्कैरी, आप बोल सकते हो। हम कि हाँ, थोड़ा-सा ऐसा लग सकता है, ठीक है? या आई ऑल्सो वांट टू शेयर दैट आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर। आई लिव विद माय मॉम एंड माय ब्रदर, भाभी एंड माय नीस। So, and I live in Calcutta. I'm not married, and I have some people working for me, and I work that I'm totally into this. I am working and I'm implementing whatever I'm learning in this book in my life. Yeah. So, Yeah, I would like to say yes. I'm Sujata Patil from Nasik. I got a link from my friend. Don't know what is inside that. Eagerly I joined this session. I want to know, but it is slightly idea is there that because that book is the basic of this session. Yes, yes, And 100%. I think it is regarding the positivity and the secret, that is the affirmation or something like that. Whatever we required from the this nature or this divine, we ask it because of our thoughts only it can be get. Hmm. Yeah, So we you're can very correct, all, Sujata ji. all about these things through Yes. our mindset only. या एग्जैक्टली, जैसे आज हमने ग्रुप में शेयर भी किया था, इफ़ वी चेंज आवर सेल्फ, द पीपल अराउंड अस विल ऑटोमेटिकली चेंज। वी डोंट नीड टू चेंज द होल वर्ल्ड।
Okay, we only need to change our thoughts and the world reciprocates. The world happens as per our thoughts. This book is all about that. That is what the law of attraction tells, that thoughts are energy. वो जो एनर्जी हम एमिट करते हैं थ्रू आर थॉट्स, थ्रू आर इमोशंस, वो ही हमारे लाइफ में वाइब्रेट होके वापस आता है. ठीक है, ये सब बातें हम लोग धीरे धीरे इस बुक में पढ़ेंगे. ग्रेजुअली रॉन्डा बर्न हैज सेंड अ वंडरफुल स्ट्रक्चर कि हम कैसे ये पॉजिटिविटी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, कैसे अपने लाइफ में इसको बिट बाय बिट स्लोली फॉलो करें. अगर आज आपको बोला जाए कि हम लोग कल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, तो बोलेंगे माउंट एवरेस्ट पे कल कैसे चढ़ेंगे, हम तो 1 किलोमीटर चढ़ के थक जाते हैं. ठीक है, तो नहीं होएगा पॉसिबल. तो आप सोचो रॉन्डा बर्न ने क्या किया है, हमको एक प्रोग्राम में ऐसा बांधा है कि हम धीरे धीरे चलते चले जाएंगे और हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कब हम लोग माउंट एवरेस्ट के पास पहुंच गए. इट इज़ लाइक दैट. ओके, तो कोई भी चीज़ अपन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. सो दैट इज़ हाउ दिस बुक इज़, दैट इट इज़ अ वेरी नाइस स्ट्रक्चर दैट teaches us how to implement, how to follow this positivity in our daily life. and वो जो positivity हम लोग धीरे धीरे acquire करते हैं, अपने mindset को change करते हैं, उससे life में amazing चीज़ें होने लगती हैं. but it is just that practice. जितना ज़्यादा practice करेंगे उतना ही amazing उसके results आना start होंगे. okay, so something anyone else wants to share or should we start the session? हाँ जी, बोलिए मंगला जी. ये स्टार्ट किया था नवंबर में सुवर्णा जी के संग, और तब से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है. मिराकल्स तो नहीं आ रहे हैं, किंतु थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो गया है. जीवन में पॉजिटिविटी आ गई है, पीस आ गया है, जीवन जीने का तरीका बदली हो गया. ओके, ये तो बहुत मिराकुलस है. पीस आना ही तो मेरे को बहुत मिराकुलस है. हाँ, यस यस, वंडरफुल. हाँ हाँ, बहुत ज्यादा. मुझे जानने वाले भी सब बोलते हैं कि यू हैव चेंज्ड अ लॉट. मिरेकल. पहले बहुत नेगेटिविटी की तरफ थी, अब जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आ गई है. ओके ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस मंगला जी, थैंक यू फॉर दिस शेयरिंग. समवन एल्स वांट्स टू शेयर कि आपने ये मैजिक बुक फॉलो की है जैसा मैजिक बुक ने बोला, और आपको लाइफ में लग रहा है कि यस इतना अच्छा है कि आपने दोबारा ये सेशन करने का सोचा. समवन वांट्स टू शेयर सो दैट यू इंस्पायर अदर्स कि हाँ तो करना चाहिए, हम लोग को फॉलो करना चाहिए. यस मैम, बहुत चेंज है. हैप्पीनेस आ गई है अंदर से. इफ यू सी एवरीथिंग यू स्टार्ट लविंग इट, so you say gratitude to it and you feel happy. The only thing is you internally feel happy. Yes, so, very nice. Thank you so much for this beautiful wonderful practice. थैंक यू भारती जी. एंड आई रिमेंबर जब आप फर्स्ट ज्वाइन किए थे और आपने मेरे को कॉल किया था, और आज जो हम आपको देख रहे हैं, इट इज़ लाइक अ वंडरफुल चेंज. आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव कंटिन्यूड योर प्रैक्टिस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के वो नहीं दिखाई पड़ता है. सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू. थैंक यू. कीप कंटिन्यूइंग द प्रैक्टिसेस एंड इट विल ब्रिंग मैजिक्स इन योर लाइफ. थैंक यू. थैंक यू. एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर कि आप क्या सोच के इस जर्नी में आए हो? अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी आप कुछ शेयर करना चाहते हो या कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज. I'd like to share. Yes. So I started reading Secret almost 10 years back. A friend of mine had told me to do that. तो उसके बाद it took me a little while to start applying law of attraction life में, and धीरे धीरे I come to a point. Obviously as human beings बहुत negativity होती है, situations को अपने over analyze, over judge करते हैं, but I've just made it a practice in my life right now that I try and see the positive in every situation, and कोई भी situation मेरे को अभी इतना hassle नहीं करता. मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, एक प्रॉब्लम आया है, कोई बात नहीं, इसका सोल्यूशन भी तो होगा ही ना, कोई बात नहीं, we will take a call. मतलब I have become so settled, relaxed, and always try and see the positive and be grateful in every situation. तो अभी मेरे को जल्दी से कुछ भी trouble नहीं करता. Okay, wow, very nice. So when you're saying you follow The Secret, you have been reading it for the past 10 years, so how do you implement it? Like you just told me that you see the positive, you always I just attract I have learned to attract the right, I've learned to manifest everything in the right way, so I just do not think कोई भी situation के oh my god अब अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा. No, I feel कि okay, probably this thing has come in my life to teach me a lesson or to make me stronger, and वो mindset से मैं आगे बढ़ती हूँ, and it's just worked wonders, and not just for me. ये attitude मेरा घर पे भी
I knew there were a lot of negativity around me, but they just know that I'm fiercely positive right now. I'm a fiercely strong person at the moment कि Okay. मैं कोई भी situation को handle कर सकती हूँ, and I can Hmm. see people around me in my house also Acting or थोड़ा seeing. influence हो रहे हैं उस चीज से. Okay, wonderful, very nice. Thank you, Varsha, and I'm sure you will reap benefits from this book because the technique that the magic book is sharing is like Yeah. you already know about the law of attraction, manifestation. So this book will add on, amazing results to whatever you're already practicing. Okay, so I'm sure if you continue with the journey, if you follow what this book is telling, you will reap much more. Okay, so thank you. Yeah. Priya, Thank you. Priya, once again, I want to share something. This is because of this book only. If and I could understand that this positivity. I read this book 11 years back. Okay. 11 no, 12 years back, and that time film also I saw. Somebody told in one bookstall ki this is the perfect book, so I brought it and I saw that my Hmm. court case was going on. My husband was very negative and my whole family was very negative, and my daughter and I was with my parents. Huh. So after reading and some sessions I did continuously 8 10 days, I Hmm. attracted that, and Hmm. I am with my family, my husband from Huh. last 13 years, 13 plus Very years. nice, very nice, So very. it worked, but that time I did not know the magics or something, only reading and whatever told in that book, I just followed Just some followed it in your little mind. bit. But this session might be work more on me. Now I Definitely, think so. definitely. My daughter also like this book. She is reading continuously from 2 years. She is reading this book. Wow. She likes this book only. I Oh, don't know why. this book is that amazing. I think people who have started 2 years back, 1.5 years, 1 year, whenever they have started, they want to stick to it. Why? Because if something is giving result, you want those results happening again and again. You want that positivity, you want that happiness. So that is why people who have read this book, not just read, those who have practiced whatever is being told in this book, they want to continue with that. Okay. Correct. So, This is really secret book, and we got some secret key in our hand. Thank yeah. you. Thank you so much for your sharing, and I'm sure you will do wonders if you follow the way that Rhonda Byrne has told us. Okay, so I'll tell you how we proceed with the book. One of us will be reading the chapter, and in between, we'll be discussing. Not we, जैसे सबको पता है मैं ही बोलती रहती हूँ, right? So someone will read and I will speak. So, and then in the end, after the reading is over, then we will discuss or we'll share. If anyone has some queries, we'll discuss that. Okay. So, welcome everyone, and I'm so happy that all of you are here together. And I am sure that whoever continues with this journey for the 30 days, like the way the book has planned, your life is going to turn magical. हम सब इस बुक में बार बार आते हैं क्योंकि क्या होता है, बुक ख़त्म होती है तो फिर उसके बाद दोबारा कैसे स्टार्ट करते हैं, कुछ कुछ प्रैक्टिस करते रहते हैं, वैसे ही हो जाता है. सो इफ़ यू आर हियर रेगुलरली डूइंग द प्रैक्टिसेस, लाइफ बहुत ईजी होने लगती है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है. चैलेंजेस तो आएंगे ही, देखिए दिन के बाद रात आती है, रात के बाद लेकिन फिर सुबह भी आती है, लेकिन वो रात कितनी लंबी होगी, कैसे हम उस रात को काटेंगे, ये वो सारी चीज़ें ये बुक हमको समझाती है. ओके, सो थैंक यू एवरी वन. So like every time I'll need some volunteer. I would prefer someone who has done the session earlier ताकि हमारी रीडिंग थोड़ी सी स्मूथ और फर्स्ट डे थोड़ी सी अच्छी रहे. I'll try and cover the introduction parts today and tomorrow because शुरू के chapters हम लोग बहुत जल्दी पढ़ते हैं तो बहुत देर हो जाती है. So from we'll start day 1 I think from day after, और अभी हम लोग आज से हम लोग introduction start करेंगे. Okay, so who wants to read? सोनिया जी मेरे को आप ही दिखाई दे रहे हैं, बेला जी भी दिखाई दे रहे हैं, कविता जी कैन ऑल्सो रीड. सो हु विल वॉलंटियर? अदरवाइज लाइक एनी वन कैन वॉलंटियर्स. आई वुड प्रेफर समन जिन्होंने पहले कर चुका है बिकॉज दे नो हाउ. अच्छा, जब हम लोग एक्नॉलेजमेंट पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ नाम पढ़ना है, ठीक है? वो चैलेंजिंग सरनेम नहीं पढ़ना होगा. ओके यस सोनिया जी, थैंक यू फॉर वॉलंटियरिंग. अच्छा, बिकॉज हम लोग न्यू हैं, कई जन हम लोग
एक दूसरे को जानते नहीं हैं, जब आप रीडिंग करोगे या आप अपनी कोई शेयरिंग करोगे, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, ठीक है। तो वो तो अच्छा रहेगा, हम लोग एक दूसरे को जानेंगे एंड इट विल बी लाइक हम लोग एक संग यहाँ पे 30 डेज हैं। अगर हम लोग थोड़ी देर ट्रेन में भी जाते हैं तो हम लोग एक दूसरे बात करने लगते हैं। 2 घंटे की जर्नी फ्लाइट में होती है तो हम लोग दूसरा नाम, पता, पूरा खानदान सब पता कर लेते हैं, है ना। तो अब जब हम ये सेशन में हैं, 30 डेज़ के लिए हैं, ठीक है, 1 ही घंटा मिल रहे हैं, तो आप अपना कैमरा ऑन करोगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, तो क्या होगा ना, थोड़ा सा एक तो कनेक्ट आएगा। जब हम पॉजिटिविटी में अपने आप को लेके जा रहे हैं तो एक दूसरे को एनकरेज करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सोनिया जी, आई विल शेयर द स्क्रीन एंड वी विल स्टार्ट द सेशन। या सो एवरीवन कैन सी, ओह सॉरी, या तो ये मैजिक बुक है, हम इसकी PDF ग्रुप में शेयर कर देंगे, हाँ, लेकिन आप सबको ये बुक खरीदनी है। अमेज़ॉन में मिलती है, 250 रुपीज़ की आती है। इंग्लिश में हम लोग रीडिंग करेंगे, हम लोग इसका जो डिस्कशन करेंगे, जो एक्सप्लेनेशन होगा वो हिंदी इंग्लिश मिक्स में रहेगा। कहीं पे आपको लगे कि हम इंग्लिश में ज़्यादा बोल रहे हैं और आप चाहते हो कि हम लोग हिंदी में उसको और ज़्यादा डिस्कस करें, तो आप प्लीज़ बोलिएगा, वी कैन डू द डिस्कशन टोटली इन हिंदी, बट रीडिंग हमारी इंग्लिश में ही रहेगी, ठीक है। और आप सबको ये बुक खरीदनी है। देखिए PDF अच्छा है, लेकिन क्या होता है, आप फ़ोन में PDF नहीं पढ़ने वाले हो, ये मेरे को पता है, बिकॉज वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। जब तक बुक को आप हाथ में नहीं पढ़ो, उसमें थोड़ी सी लाइन नहीं लगाओ, उसका पेज में एक तो मार्क नहीं लगाओ, तब तक उसका इफेक्ट नहीं आता। दैट इज़ माई थिंग। तो इट इज़ मैंडेटरी कि आपको एक 250 रुपीज़ खाली इन्वेस्ट करने हैं। दिस सेशन इज़ वॉलंटरी, आपको कोई एक्स्ट्रा कमिटमेंट, कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं, तो ये आपको करना ही है। यू हैव टू बाय दिस बुक। आपको हिंदी में पढ़ने का मन है तो आप हिंदी बुक खरीद सकते हो, आपको इंग्लिश में पढ़ने का मन है आप इंग्लिश बुक खरीद सकते हो, लेकिन एक बुक आपको खरीदनी ही है, ओके। तो अब हम ये बुक देखते हैं। ये बिकॉज सीक्रेट सीरीज़ की ही बुक है, इसलिए यहाँ पे आप देखोगे ये सीक्रेट एम्ब्लेम लगा हुआ है। आपने देखा कि कोई ये सील लगी हुई है, जैसे आपको मोहर लगी होती है, जैसे बोलते हैं ना, तो आप देखिए ये सीक्रेट, इसके अंदर ये ऐसे लिखा हुआ है। और अब आप देखिए ये एक बुक है, हाँ, बुक का नाम है द मैजिक, लेकिन ये जो पर्सन है जिसके हाथ में ये बुक है उस पर मैजिक नहीं लिखा हुआ है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको जूम करके देखेंगे तो आप देखोगे कि कुछ तो भी ऐसा लग रहा है, कुछ एंशिएंट स्क्रिप्चर टाइप का है, यू नो, अजीब टाइप से खुलने का है, कुछ एनग्रेव्ड किया हुआ है। एंड जो पर्सन भी इसको पकड़ा हुआ है वो बहुत रोब्स वगैरह पहना हुआ है, तो इट इज़ लाइक एन एंशिएंट स्क्रिप्चर के अंदर से कोई मैजिक हमारे लिए निकल के आया है। एंड आप देखो यहाँ पे बहुत सारा ऐसे स्पार्कलिंग यू नो, कुछ शाइनी चीज़ है। तो जब अब मैजिक होता है, आपने छोटे में एनिमेशंस देखे होंगे, कार्टून्स देखे होंगे, जब भी कोई जादू करता है, कोई विजर्ड भी ऐसे से कुछ अपना वॉन्ड मूव करता है, तो हमेशा वहाँ पे कुछ एक तो ना ऐसे स्टार्स जैसे आ जाते हैं, तो क्या होता है कि वो मैजिक हो रहा है। तो हम लोग जब भी ये स्टार्स देखेंगे तो इट इज़ लाइक सम मैजिक इज हैपनिंग अराउंड इट, ओके। सो लेट्स रीड। Sonia ji, this font is okay? Should I increase the size? No, this is fine. Okay, thank you. Yeah. The Magic by Rhonda Byrne. One word changes everything. For more than 20 centuries, words within our sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a few people through history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. Yeah. In the Magic, Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28-day journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. या तो ये मैजिक बुक के पीछे का पोर्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपन कोई भी बुक खरीदते हैं तो हम लोग को पता तो है नहीं कि अंदर जो 200-300 पेजेस हैं उसके अंदर क्या है, लेकिन कोई आप बुक खरीदते हो तो जनरली हम लोग पीछे उसके पढ़ते हैं कि व्हाट इज दिस बुक अबाउट। तो रॉन्डा बर्न की इस मैजिक बुक के पीछे ही लिखा हुआ है कि 20 सेंचुरी से ज़्यादा कुछ तो भी कोई वर्ड्स लिखे हुए हैं एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में, जो बहुत लोग पढ़ते हैं, उनको समझ में आता है, नहीं आता है, वो वर्ड्स उनको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन वो फिर भी लोग पढ़ते हैं। खाली सिलेक्टिव लोगों को उसका मीनिंग पता चला है, और जो लोग अपने
इसको डिस्कवर कर लेते हैं, उसको डीकोड कर लेते हैं, उनकी लाइफ में मैजिक होने लगता है, ठीक है। अ न्यू वर्ल्ड विल अपेयर बिफोर योर आइज, माने हमारी आंखों के सामने एक नई दुनिया आ जाएगी। अब बोलोगे नहीं मैं तो यहाँ रहती हूँ, नई दुनिया कैसे आ जाएगी? आप जब इसको फॉलो करने लगोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे न्यू दुनिया आती है, ठीक है। नाउ इन दिस बुक क्या है, जैसे उन्होंने बताया 28 डे जर्नी, तो हम 30 डेज इसको क्यों बोलते हैं कि डे 1 आज जो है हम लोग, डे 0 हम लोग इसको बोलते हैं। आज हम लोग इसके बारे में समझ रहे हैं कि ये बुक किस बारे में है, कि हम लोग 28 डेज में क्या करने वाले हैं, और वो हमको डे बाय डे एवरी डे बताएंगी कि हम कैसे माउंट एवरेस्ट के पास पहुँचें, या कैसे जो भी हमारी ड्रीम है, जो हम चाहते हैं उसके पास हम कैसे पहुंचे। नाउ शी इज टेलिंग अस नो मैटर हु यू आर, माने आप कोई भी हो सकते हो, आप बहुत रिच हो सकते हो, आपके लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस होगी, या आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, आप जिस भी स्टेज में हो, आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, आप जॉब में हो, आप मेल हो, फीमेल हो, आप कोई भी हो, आपकी कैसी भी सर्कमस्टांसेस, आप बोलोगे नहीं मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, माने बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, उसके बाद भी हमारी लाइफ में मैजिक बुक चेंज लेके आएगी। द मैजिक इज गोइंग टू चेंज योर एंटायर लाइफ। कैसे चेंज करेगी, क्या करेगी, दिस विल रीड स्टेप बाय स्टेप एवरी डे, ठीक है। सो दिस इज द सीक्रेट द मैजिक बाय रोंडा बर्न, ये एट्रिया बुक्स का पब्लिकेशन है। द बुक वॉज रिटन इन 2012, और आप सोचिए आज 10 ईयर्स बाद हम लोग ये बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है कितने जन पढ़ चुके हो, बट अच्छा ये हम लोग और आगे भी पढ़ेंगे, बट उन्होंने लिखा है, और आप देखिए आज हम लोग इस बुक के बारे में इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो वी रीड दिस ऑल्सो दैट व्हाई डज दिस हैपन। या सोनिया जी। By this means, you will acquire the glory of whole world. The Emerald Tablet, circa 3000 to 5000 BC. बाय दिस मीन्स यू विल एक्वायर द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड, माने क्या, ये एमरल्ड टैबलेट, जैसे आप बोलिए एमरल्ड टैबलेट क्या थी, हम सबको पता है कि मम्मीज़ कौन थे, मम्मीज़ मतलब हमारी मम्मी नहीं, जो मम्मीज़ थे, इजिप्शियन मम्मीज़ थे, हम सबको पता है, हाँ, कि कैसे वो पिरामिड्स के अंदर वो मम्मी रखे हुए थे और उनको कैसे बाम करके रखा गया था। तो ये एमरल्ड टैबलेट उस समय की है, ठीक है। वो इजिप्शियन फ़ैरोज़ के पास जब वो टूम के अंदर में रखी हुई एक एमरल्ड टैबलेट थी, वो ग्रीन कलर का, आई शेयर द पिक्चर इन द ग्रुप, आप लोग उसको देखिएगा, एमरल्ड टैबलेट तो आपको पता चलेगा, उसके ऊपर कुछ चीज़ लिखी हुई थी, ठीक है, और उस पर ये लिखा हुआ था बाय दिस मीन यू विल एक्वायर द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड, माने क्या किस मीन से हम लोग पढ़ेंगे आगे कि बट उसको फॉलो करने से आपको दुनिया भर की ग्लोरी मिल जाएगी, माने जो चाहिए, ग्लोरी मतलब क्या, आप फेमस होगे, आप हैप्पी होगे, माने आपको जो चाहिए वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो वो क्या चीज़ है, वो जैसे उन्होंने बोला ना सेक्रेड टेक्स्ट, जो दुनिया भर के लोगों को मिस्टिफाई कर रही थी, कंफ्यूज कर रही थी, कि जिन लोगों ने उसको डीकोड कर लिया उनके लाइफ में मैजिक्स आना शुरू हो गए, तो वही रोंडा बर्न ने हमारे लिए डिमिस्टिफाई किया। अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी होगी तो उसमें शुरू में ही दिखाते हैं कि कैसे कुछ लोग जाते हैं और कुछ एक बुक होती है, वो लोग उसको पढ़ रहे होते हैं। सो दिस इज दैट। यस, Dedicated to you. May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and for the world. तो रोंडा बर्न ने ये बुक हम लोग सबको डीकोड माने डेडिकेट की हुई है। आपने पूछा कि सीक्रेट और मैजिक के बुक में डिफरेंस क्या है। सीक्रेट बुक इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। सीक्रेट बुक रोंडा बर्न ने फर्स्ट मूवी बनाई थी द सीक्रेट, जब उन्होंने अपने लाइफ में उसके बारे में एक बुक पढ़ी थी उन्होंने, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस वॉटल्स। उसको पढ़ के उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें की। तो उसको जब उन्होंने उसकी मूवी बनाई, तो उन्होंने मूवी बनाने के बाद देखा कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बाद उन्होंने तीसरी बुक लिखी द मैजिक। तो सीक्रेट हो गई, उसमें सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है। उसके बाद उन्होंने द पावर बुक लिखी, और ये थर्ड बुक है द मैजिक। ओके सिमरन जी, आई थिंक दिस इज जस्ट अ बुक कि आप कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इस बुक की चीज़ें यूज़ करके जो भी हमको चाहिए उसको हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके अपनी लाइफ में जो हमको चाहिए उसको हम प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। ओके, नाउ शी इज टेलिंग दैट दिस बुक शुड ओपन अ न्यू वर्ल्ड फॉर यू। मे द मैजिक ओपन अ न्यू वर्ल्ड फॉर यू। माने आज के पहले तक, जब तक आपने ये बुक नहीं पढ़ी थी, तो हमारी लाइफ एक डिफरेंट टाइप की थी, हमारा थॉट प्रोसेस डिफरेंट टाइप था, हमारा एक आउटलुक डिफरेंट टाइप का था। बट ये बुक पढ़ने से, इसको फॉलो करने से, शी इज टेलिंग अस इट विल ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड फॉर यू।
हम बहुत सारी चीज़ जानते हैं, लेकिन जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जब तक उसको फॉलो नहीं करते हैं, तब तक वो दुनिया सेम टू सेम रहती है। अब हम सबको पता है कि पतले कैसे होना है, हम सबको पता है कि हमको अपना हेल्थ कैसे इंप्रूव करना है, लेकिन जब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हम उसको अपने लाइफ में वो चेंजेस देख पाएंगे? नहीं। तो शी इज़ टेलिंग मे द मैजिक ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड फॉर यू एंड ब्रिंग यू जॉय फॉर योर एंटायर एग्जिस्टेंस। एंटायर एग्जिस्टेंस कैसे? जब हम समझ जाएंगे कि रोज़ आपको टूथ ब्रश करना ही है ना, तभी फ्रेश रहेगा। एक दिन किया, एक दिन नहीं किया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो शी इज़ टेलिंग अस व्हेन वी स्टार्ट फॉलोइंग इट, देन लाइफ विल बी मैजिकल, देन इट विल बी जॉयफुल फॉर आवर एंटायर लाइफ। तो दैट इज़ अर इंटेंशन फॉर यू एंड फॉर द होल वर्ल्ड। आप कोई भी चीज़ करते हो, अगर उसके पहले आप इंटेंशन सेट करते हो, माने आप घर में रुद्राभिषेक भी कराते हैं, तो आप कुछ सोचते हैं ना, मैं क्यों करा रही हूँ, है ना। आप घर में एक पार्टी भी रखते हैं, तो आप सोचते हैं मैं इसलिए पार्टी रख रही हूँ, बच्चे का बर्थडे है, मैं इसलिए पार्टी रख रही हूँ क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे हैं, मैं इसलिए पार्टी रख रही हूँ क्योंकि कुछ प्रमोशन हुआ है, क्योंकि बर्थडे है। तो जब तक इंटेंशन नहीं सेट होता है, तब तक उसका पर्पस नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग ये जो बुक उन्होंने लिखी है, शी इज़ टेलिंग दैट इज़ माई इंटेंशन फॉर यू एंड फॉर द होल वर्ल्ड, कि वो चाहती हैं कि ये बुक पढ़ने से, उसको इम्प्लीमेंट करने से हम सबके लाइफ में जॉय हो जाए। या अच्छा, ये बुक है किसके बारे में? कैन एनीवन टेल मी? लॉट ऑफ यू कैन टेल मी। यस, व्हाट इज दिस बुक अबाउट? Acknowledgements. Yes. Acknowledging. Yeah. या एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या होता है? देखिए, हम लोग को थोड़ा सा Credit देना. या क्रेडिट देना। एग्जैक्टली, थैंक यू सोनिया जी। एक्नॉलेजमेंट मतलब क्रेडिट देना। आपने देखा होगा कि लोगों को जब अवार्ड मिलते हैं, चाहे वो जी सिने अवार्ड्स हो, चाहे फिल्म फेयर अवार्ड्स हो, या कोई भी ऑस्कर अवार्ड्स हो, सब लोग आते हैं, अवार्ड लेते हैं और क्या बोलते हैं? आई थैंक माई मम्मा, माई फैमिली, द डायरेक्टर, द कास्ट, द क्रू। आपको कैसा लगता है सुन के? या किसी का कोई नाम नहीं बोलता है तो कितना पंगा हो जाता होगा उन लोगों की लाइफ में, अरे उसने इतने सबको बोला, मेरे बारे में नहीं बोला। हाँ, ठीक है, ये तो हो गया अवार्ड्स का। और आपने किसी के लिए कुछ किया और उसने आपको क्रेडिट नहीं दिया, आपको कैसा लगता है? कि मैंने इतना कुछ किया और उसने मुझे एक थैंक यू भी नहीं बोला, उसने मेरे बारे में कुछ बोला ही नहीं। यस, तो एक्नॉलेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिट देना माने आप कुछ कर नहीं रहे हो, उसने काम किया है, आपको तो सिर्फ बोलना है कि हाँ उसने मेरी हेल्प की। आपको सिर्फ ये बोलना है कि उसने मेरी लाइफ में इतनी सारे अमेजिंग चीज़ें की हैं। तो रोंडा जब हमको समझा रही है कि क्रेडिट देना है हम लोगं को, हम लोग को एक्नॉलेज करना है, हम लोग को ग्रेटफुल होना है, तो वी विल रीड द एक्नॉलेजमेंट एज वेल। ओके, इसके पहले शायद आप कोई भी बुक पढ़ते होगे तो ये पेज शायद आप स्किप कर देते होगे, बट ये बुक, पूरी बुक हम लोग को सिर्फ क्रेडिट, एक्नॉलेजमेंट, ग्रैटिट्यूड के बारे में सिखा रही है। इसलिए वी विल रीड हाउ रोंडा बर्न इज गिविंग क्रेडिट टू एवरीवन इन द प्रोसेस ऑफ द राइटिंग। Acknowledgements. When I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. There is just the universe and me. Then gradually the circle begins to widen, encompassing more and more people, all of whom contribute their expertise until finally you are holding the creation of a new book in your hands. The following people were a part of the ever widening circle of creation that allowed the magic to reach you. Thank you. हाँ, जस्ट 1 सेकंड सोनिया जी। तो नाउ शी इज टेलिंग अस कि आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो, कोई भी थॉट हमारे मन में जब आता है तो वो क्या होता है, वो एक सॉलिटरी चीज़ होती है। तब उन्होंने बुक भी लिखने बैठी तो उनकी ये सॉलिटरी जर्नी थी, जॉयफुल थी लेकिन अकेले में थी। तो आपके मन में जो भी थॉट आता है वो कब आता है? आप अकेले होते हो, किसके बीच में होता है? सॉरी, यूनिवर्स और आपके बीच में, माने कुछ तो एक है और आपके बीच में ही वो होता है। धीरे धीरे आप उसके बारे में आगे आगे वो सर्कल बढ़ता जाता है। माने अगर आपने कुछ एक सोचा भी है कि चलो आज छोला खाते हैं, आपके मन में थॉट आया, लेकिन आप बिना उस पर इम्प्लीमेंट किए तो खा नहीं सकते हो। आपको छोला खाना है तो आप क्या करोगे? या तो बाजार से जाके छोला लेके आओगे, या आप अपने कुक को बोलोगे, या आप कहीं जाके रेस्टोरेंट में खाओगे। तो क्या होता है, धीरे धीरे वो सर्कल वाइडन होता जाता है और दूसरे दूसरे लोग उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं। तो शी इज टेलिंग फाइनली आपके पास बुक आती है या फाइनली आपके पास छोला आता है, राइट, एंड तब आप उसको खाते हो और उसको एंजॉय करते हो। तो नाउ शी इज ऑल्सो टेलिंग अस कि उन्होंने कैसे बुक लिखी अकेले में, धीरे धीरे वो सर्कल बढ़ता गया, दूसरे दूसरे लोगों ने अपना उसमें एक्सपर्टीज दिया और फाइनली हमारे हाथ में ये बुक आई। ठीक है, अ न्यू बुक इन योर हैंड्स। द फॉलोइंग पीपल, माने जैसे जैसे लोग बढ़ते गए और जितने लोग इन्वॉल्व थे इस बुक के राइटिंग में, उन सब को वो अपना ग्रैटिट्यूड दे रही हैं। Thank you
to my daughter Sky, who worked tirelessly side by side with me editing along with Josh Gall, who contributed his scientific knowledge and research skills to help me unite the discoveries of science with the words of religion. Thanks to my editor, Cindy Black from Beyond Words, for her straightforward editing approach and probing questions, which have made me a better writer. Thanks to Nick George for his creative vision, which captured the magic through the interior graphics and the front cover. To Thomas Hoare and Carla Thornton at Gozer Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the book. Thanks to the secret team who helped me take a new book into the world and who are the backbone of my work. In particular, my sister Jan, who heads up the entire publishing team, Andrea, who heads up the colossal creative team, Paul, and my sister Glenda, who teamed up with the photographer Raphael and the rest of our team to create the magical pictures in this book. And thanks to the other secret team members whose behind the scenes work is invaluable. Don, Mark, Mike, Laurie, Corey, Chai, Peter, and my daughter Haley. Yes. Thank you to my publishers, Atria Books and Simon & Schuster, to Carlin Reid, Judith, Darling, Twins, James, Kimberly, and Islil. I am blessed to have such an amazing team of people. Thank you to Angel for his spiritual guidance, love, and wisdom, to my sister Pauline and my dearest friends and family for their continued support and enthusiasm for my work, and the deepest gratitude for those great human beings of centuries ago who discovered the truths of life and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time. The indefinable life-changing moment when we have the eyes to see and the ears to hear. या तो आप देखिए रोंडा बर्न ने कैसे एक बुक राइटिंग में, वो पब्लिशर हो, चाहे वो फोटोग्राफर हो या जो ग्राफिक डिज़ाइनर हो, जो रिसर्च कर रहे हैं, उन सबको उन्होंने कितने अच्छे से थैंक यू किया। आप देखिए वो हमको ये सिखा रही हैं इसमें कि हमारे पीछे जो भी हमारे को हेल्प करते हैं, ठीक है, इट कुड बी योर हेल्प एट होम, योर एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस, योर गार्ड, योर सिक्योरिटी, योर ड्राइवर, एनी वन इन्वॉल्व जो हमारी लाइफ को थोड़ा ईजी कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ को थोड़ा स्मूथ कर रहे हैं, उन सबको हमको थैंकफुल होना है। नाउ शी इज़ ऑल्सो टेलिंग अस कि कैसे उन लोगों को वो ग्रैटिट्यूड कर रही हैं जो सेंचुरीज अगो भी ये सारी ट्रूथ्स डिस्कवर कर चुके थे लाइफ की, उनको भी वो थैंक यू करें, क्योंकि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ओरिजिन बहुत साल पहले है। तो शी इज़ थैंकिंग दोज पीपल ऑल्सो एंड शी इज़ टेलिंग अस उन लोगों के कारण। आपने ये सुना होगा कि हर चीज़ का राइट टाइम होता है, राइट समय होता है। तो दिस इज व्हाट शी इज़ टेलिंग अस हियर कि इसी समय हमारे बुक में, हमारे हाथ में ये बुक आने वाली थी। जिस समय आपके पास ये बुक फर्स्ट टाइम आई है वो ही राइट टाइम था जब आप इसको अपने लाइफ में फॉलो करके अपने लाइफ में मैजिक्स लेके आ सकते थे। और उसके पहले आपको शायद कभी दिखता भी नहीं, शायद कभी सुनता भी नहीं। आपने देखा होगा घर में बहुत सारे लोग प्रवचन सुन रहे होते हैं, गीता सुन रहे होते हैं, कभी आपने उसको ध्यान से सुना या फॉलो किया आपने उसको, या आपको लगा क्या मम्मा दिन भर सुनती रहती हैं बोरिंग चीज़ें, सुबह से शाम एक ही चीज़ सुनती रहती हैं। आई यूज टू फील दैट सबके घर में होता है ना, कुछ चलता रहता है। राम सुखदास जी या मुरारी बापू या और भी है ना, जैसे बहुत सारे कुछ बोलते रहते हैं ना, कुछ नहीं, सॉरी, ठीक है, लाइक दे आर स्पीकिंग, तो मम्मी लोग सुनती रहती है ना, तो बोलते क्या सुन रहे हैं सब। बट नाउ आफ्टर आई हैव रेड दिस बुक, अब हम वो जब सुन रही होती है ना, आई कैन कनेक्ट, उसके पहले नहीं होता था। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, दैट लाइफ चेंजिंग मोमेंट व्हेन वी हैव द आइज टू सी, हमारे पास वो अब वो समझ आ गई, हमारे पास वो सुनने की वो आ गई है कैपेबिलिटी। पहले भी हम सुनते थे, देखते भी थे, बट जब हम उस चीज़ को समझने लगे, उस चीज़ को समझ के इम्प्लीमेंट करने लगे, तब वो वाला मोमेंट। So this was the intro and just 1 second, I'll mute it. तो अब हम लोग कंटेंट्स पढ़ेंगे। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे ये फर्स्ट 4 या 3
चैप्टर्स पढ़ेंगे और उसके बाद आप देखोगे जैसे डे 1, 2, 3 मैजिक बुक, काउंट योर ब्लेसिंग्स, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मनी, वर्क्स लाइक मैजिक, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, मैजिक इंग्रेडिएंट, मनी मैग्नेट, ऐसे ऐसे करके सारे चैप्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो क्या आप देखोगे आप ये जो बुक है ये ऐसे डिवाइड की गई है, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो रिलेशनशिप, हेल्थ और मनी, ये तीनों पोर्शन जो मेजर एरियाज होते हैं हमारे लाइफ के, कि रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है और मनी में चैलेंजेस चल रहे हैं तो अच्छा नहीं होता है, ठीक है, और मनी अच्छा चल रहा है और रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो भी अच्छा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों में कैसे हम लोग इम्प्रूवमेंट लाएं, हमारी जैसी भी सिचुएशन है उसको कैसे कैसे हम डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे, वी विल बी कवरिंग ऑल दैट। ओके, so these were the contents and let's read do you believe in magic। क्या तो अभी जस्ट 1 सेकेंड सोनिया जी, हम लोग क्या होता है हम लोग ये पिक्चर भी देखते हैं क्योंकि रोंडा बन ने बोला ना, उन्होंने कुछ बहुत सोच समझ के, फोटोग्राफर ने भी उन्होंने फॉलो किया है कि कौन उसमें पिक्चर डाल रहा है, कैसी पिक्चर डाल रहा है। तो अगर हम ये वाली फोटोग्राफ देखेंगे जो इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में है, डू यू बिलीव इन मैजिक, तो आप देखोगे आपने जनरली इस टाइप की पिक्चर कब देखी है, जब हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते हैं, यू नो, एंड यू नो आप तो आप देखते हैं ना कि इट लुक्स सो मैजिकल कि दोनों तरफ से ऐसे ट्रीज आ रहे हैं, ठीक है, और आप उसके अंदर जा रहे हो। तो बिल्कुल वैसा ही मैजिकल उन्होंने बनाया हुआ है कि दोनों तरफ से ट्रीज हैं, और क्योंकि हमने ये बात की है कि ये जो स्पार्कलिंग स्टार्स हैं दीज आर मैजिक डस्ट, ओके, ये मैजिक है, तो ये तो मैजिक है। लेकिन आप यहाँ पीछे देखिए, it is like you are entering a fantasy land, it's like you are entering a zone which is all magic, आप कोई कार्निवल में जा रहे हो, ये ऐसा इसका लुक दिया हुआ है। तो now the chapter's name is do you believe in magic, ठीक है। तो एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि अगर आप इस जर्नी में आए हो, अगर आप ये मैजिक बुक पढ़ने आ रहे हो, तो मैजिक आपको लगता है क्या लाइफ में होता है? या आपको लगता है नहीं नहीं सब लॉजिकल है, देखो कैसे मैजिशियन ऐसे से हाथ करता है तो पता चल जाता है, कुछ भी मैजिक नहीं होता है? हाँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अभी 30 डेज के लिए आपको अपने उस थॉट को बाहर निकाल देना है। 30 डेज आपको सोचना है कि मैजिक होता ही है, उसमें हमको हमारा लॉजिक माइंड नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे लॉजिक आ जाता है मैजिक उड़न छू हो जाता है, ठीक है। तो लॉजिक डिफाइज मैजिक, ओके। तो आपको लॉजिकल माइंड अपना यहाँ पे नहीं लगाना इन द पास्ट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। पास्ट में आपने जो भी अपने लाइफ में किया है फॉलो, लाइफ तो चल ही रही थी। फॉर द नेक्स्ट 30 डेज इट इज़ माई सिंसियर रिक्वेस्ट कि आप अभी जैसा बुक बोल रही है आप वैसा ही फॉलो करो। उसके बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो इतने साल पहले जैसे आप जी रहे थे, जो भी आप फॉलो कर रहे थे, आप वो भी करते जाइएगा। बट नेक्स्ट 30 डेज आप प्लीज़ वैसा ही करिए, अपना लॉजिकल ब्रेन मत लगाइएगा, जैसा बुक बोल रही है वैसा ही करते चले जाएंगे, ओके, देन इट विल बी मैजिकल। या Those who don't believe in magic will never find it. Roald Dahl, 1916 to 1990 writer. या तो रोल्ड डाल बच्चों के राइटर हैं, वो कह रहे हैं दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। माने सबसे पहला क्या है कि हमको बिलीव करना है कि मैजिक होता है, ठीक है। हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जिस चीज़ में हमको विश्वास होता है वही उसी पे हम लोग उसी को मानते हैं, है ना। अगर कोई आपको बोले भगवान है तो क्योंकि आपको विश्वास है इसलिए है। जिसको भगवान पे विश्वास ही नहीं है, क्या आप उसको कभी समझा पाओगे कि भगवान है कैसे है? आप नहीं समझा पाओगे। तो ये बुक भी यही कह रही है कि पहले तो हम लोग को सबसे पहले ये मान लेना है कि मैजिक होता है, क्योंकि फर्स्ट लाइन ही उन्होंने कह दिया, दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट, ओके। तो सबसे पहले आज आपको, अगर आप नहीं भी बिलीव करते हो तो, लेकिन आप आज से नेक्स्ट 30 डेज हमको मानना है कि मैजिक होता है दुनिया में, ठीक है। कैसे होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग डेफिनेटली मानते थे पहले और हम लोग को आगे भी मैजिक दिखेगा। या प्लीज रीड। Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe? Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, and any strange leaf or rock on the ground. या तो आपने देखा है कि छोटे बच्चे, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, या अगर आपको अपना तो हम लोग को ये सब कम ही याद रहता है, छोटे बच्चे जो आसपास रहते हैं वो कैसे रहते हैं? कुछ भी होता है, चींटी की लाइन जा रही है उसको देखने लगते हैं, ठीक है। एक लीफ डिफरेंट टाइप की है उसको देखने लगते हैं, ठीक है। फ्रॉस्ट ग्रास पे कह रही है ये पानी कैसे आ गया, हाँ। बटरफ्लाई आकाश में उड़ रही है या घर में आ गई, दे आर सो हैप्पी, दे आर सो एक्साइटेड। क्लाउड्स में उनको कुछ दिखाई देता है तो दे आर ऑलवेज इन ऑ,
कि कैसे पानी बरस रहा है, कैसे पूडल्स बन रहे हैं, उसमें वो कूद कूद के देख रहे हैं, ठीक है, बबल्स कैसे, जूस पी रहे हैं तो स्ट्रॉ से उसमें बबल्स बना रहे हैं, दे आर सो अमेज्ड बाय एवरीथिंग इन लाइफ। या तो हम भी तो छोटे में ऐसे ही थे, हमारे को भी सब कुछ मैजिकल लगता था। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, डू यू रिमेंबर दोज टाइम्स? हाँ, क्या अभी भी आप स्ट्रॉ से बबल्स बना सकते हो? टेल मी, क्या आप कुछ फैंटा पी रहे हो या कोल्ड शेक पी, मिल्क शेक पी रहे हो और आप उसमें बबल बनाने लगो और यू विल से ओ गॉड, क्या सब लोग बोलेंगे हाउ कैन आई डू बबल्स ओवर इन द मिल्क शेक? हाँ, अकेले में कर सकते होगे, वो खत्म हो रहा है, वो लास्ट ड्रॉप सूड़ सूड़ करके पीना। हाँ, या जैसे मूवी में दिखाते हैं, व्हाट वाज दैट मूवी, कि वो प्लेट में हम लोग चाय पीते हैं तो कितनी आवाज़ होती है। तो यू नो मैनी टाइम्स वी आर सो कॉन्शियस ऑफ व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट अस। हाँ, बच्चे लोग ये सब नहीं सोचते, दे आर सो एक्साइटेड, दे आर सो हैप्पी, हर चीज़ उनके लिए मैजिकल होती है। सो रोंडा बर्न इज टेलिंग अस, डू यू रिमेंबर दैट, कि हम भी छोटे में ऐसे ही थे, हमारे लिए हर चीज़ लाइफ में मैजिकल होती थी, ठीक है, कि लाइट कैसे ऑन हो गई, कि फ़ैन कैसे चल रहा है, कि फ़ोटो कैसे क्लिक हो गई, एसी कैसे ऑन हो गया, यू नो everything is magical for them. So she is telling us that, let's see what she is telling us. You were full of excitement when you lost a tooth because it meant the tooth fairy would be coming that night and you would count down the days to the magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did, and he never let you down. या तो शी इज टेलिंग अस, आपको याद है कि जब आपका दांत टूटा था, अभी भी आपने अपने बच्चों के लिए किया होगा कि उनका दांत टूटा, उन्होंने पिलो के नीचे रखा और आप उसके लिए, उनके बच्चों के लिए कोई गिफ्ट रखते हो। हाउ डू द किड्स बिलीव इन दिस, है ना, उनको कैसे लगता है? आपको याद है कि आपने क्या होगा, सॉरी, क्या आपने उसको मट्टी में गाड़ा होगा? आई रिमेंबर डूइंग दैट, हाँ, कि मट्टी में प्लांट में लगा दिया है तभी हमारा दांत निकल आएगा। हाउ मेनी ऑफ यू डिड दैट? हाँ, यस, आई डिड इट। बट आजकल सी दिस व्हाट शी इज टेलिंग, हम लोग सब उसमें विश्वास करते थे। आजकल के बच्चे ये विश्वास करते हैं कि हाँ, कि पिलो के नीचे आपने टूथ रख दिया, टूथ फेरी आएगी, आपको कॉइन देगी या गिफ्ट देगी एंड तभी आपका टूथ हेल्दी हैप्पी निकलेगा। या शी इज टेलिंग अस, रिमेंबर दोस टाइम्स, कि कैसे हम छोटे में ये सब करते थे और आजकल आप बच्चों के लिए यही कर रहे हो। कैसे वो बच्चे एकदम बिलीव करते हैं कि हाँ, क्रिसमस पे अभी भी आपने देखा होगा बच्चे लोग क्रिसमस पे वो सॉक्स टांगते हैं, हाँ, और कैसे आप बच्चों के लिए वो सेंटा क्लॉज रहते हो और आप उसमें गिफ्ट डालते हो। वो लोग सोचते ही नहीं कि पूरी दुनिया में सबके सॉक्स में कैसे चला जाता है। दे बिलीव कि बस हमने सॉक्स टांगा, उसमें तो गिफ्ट आना ही है, सेंटा क्लॉज आके मेरे को तो गिफ्ट देगा ही। बच्चों को कोई मतलब नहीं है कि सेंटा क्लॉज है नहीं है, कहाँ से आया, कैसे आ रहा है, उनको पता है कि उनको गिफ्ट मिलने वाला है। तो शी इज टेलिंग अस दिस, समहाउ ही डिड इट एंड ही नेवर लेट यू डाउन। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था कि सेंटा क्लॉज आके उनको गिफ्ट देगा ही, है ना। तो उनका सेंटा क्लॉज कौन होता है? आप ही होते हो, आप फुलफिल करते हो। तो वैसे ही हमारा भी एक सेंटा क्लॉज है, वैसे ही हमारा भी एक वो सुप्रीम पावर है जो हमारी भी सारी विश पूरी कर देता है। लेकिन आप बोलते हो नहीं करता है, तो क्या हमारे में वो बच्चों जैसा विश्वास है कि यस, मैंने वो सॉक्स टांगा तो उसके अंदर गिफ्ट मिलेगा ही? डू वी हैव दैट? डू वी हैव दैट बिलीव? डू वी हैव दैट फेथ इन दैट सेंटा क्लॉज? या लेट्स रीड। Reindeer could fly, there were fairies in the garden, pets were like people, toys had personalities, dreams came true, and you could touch the stars. Your heart was full of joy, your imagination knew no limits, and you believed that life was magical. या बिल्कुल हम लोग ऐसे ही थे ना कि सेंटा क्लॉज जो आता था अपने स्ले पे तो उसमें रेंडियर ही तो लोग उसको लेके आते थे, फेरीज होती थी, पेट्स को हम लोग लोगों की तरह ट्रीट करते थे। आज भी आप देखो बच्चे लोग यही करते थे ना, टॉयज़ की पर्सनालिटी होती कि डॉल खाएगी, कि उनका जो टेडी बेयर है वो सोएगा कि नहाएगा, बच्चे लोग बिल्कुल वैसे ही करते थे, ठीक है। एंड जब उनको लगता था कि यस, उनके पापा मम्मी उनको जब ऐसे करके उछालते थे गोदी में तो दे कुड टच द स्टार्स, हमेशा वो खुशी में रहते थे, हमेशा ही एक्साइटेड रहते थे। तो नाउ शी इज़ टेलिंग अस दैट वी वर ऑल लाइक दिस, life was magical for us, for each and every kid when we were small, life was magical. Yeah. There is an exquisite feeling many of us had as children that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for that magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, even
if it's just for a moment. या तो शी इज़ टेलिंग अस हम सब के अंदर वो विश्वास, वो जॉय, वो हैप्पीनेस, वो मैजिकल एलिमेंट था, बट जैसे जैसे लाइफ बढ़ती गई हमारे पेरेंट्स ने हम लोग को बोला सॉरी एल्डर्स ने बोला कि बड़े हो जाओ, हंसो मत, मस्ती मत करो, सीरियस हो जाओ, हम लोग धीरे धीरे उसको भूलते गए उस मैजिक को, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, अपनी लाइफ के चैलेंजेस आने स्टार्ट हो गए, बट फिर भी शी इज़ टेलिंग अस हम सबको बच्चों के संग रहना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमको पता था कहीं ना कहीं अंदर कि वो मैजिक है, और वो जो बच्चे अभी भी जिनको नहीं लाइफ ने समझाया है कि हाँ मैजिक नहीं होता है, दे स्टिल बिलीव इन दैट। एंड व्हेन वी आर विद किड्स, आप भी बच्चों के संग करते हो ना ऐसे ही, ओले ओले पालू पालू बेबी मेरा, क्यों ऐसे क्यों बोलते हो? क्यों आपको लगता है कि बच्चे ऐसे ही तोतली वाली आवाज़ ही समझते हैं? क्यों आपको ऐसा लगता है? वो लोग तो दे नेवर टोल्ड अस कि हम उनको ऐसी ही बात समझ में आती है, ठीक है। वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक किड्स व्हेन वी आर विद देम। आप उनके घोड़ा बन जाते हो, आप उनकी राम सीता बन जाते हो, हनुमान बन जाते हो, सुपरमैन बन जाते हो, बच्चों के संग हम भी बच्चे जैसे होके खेलने लगते हैं। तो शी इज़ टेलिंग अस इट इज़ बिकॉज हम लोग उसी एक्सपीरियंस को दोबारा फील करना चाहते हैं जो हम लोग छोटे में एक्चुअल में फील करते थे। ओके, सो लेट्स रीड। सॉरी, I am here to tell you that the magic you once believed in is true, and it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life. या तो रोंडा बर्न ने जो बुक लिखी है द मैजिक, नाउ शी इज़ टेलिंग अस कि मैजिक एक्चुअल में दुनिया में है, ठीक है। हमारा जो अडल्ट पर्सपेक्टिव है कि हाँ मैजिक नहीं होता है, जादू कुछ नहीं होता है, मिरेकल्स कुछ नहीं होता है, सब कोइंसिडेंस हो जाता है, लकी हो जाता है, वो नहीं है। एक्चुअल में मैजिक है लाइफ में, और वो रियल है। मैजिक जनरली क्या होता है, अपन सोचते हैं कुछ सच नहीं हो सकता है, ऐसे ही कुछ जादू हो गया, ऐसा है, बट नाउ शी इज़ टेलिंग अस मैजिक एक्चुअल में लाइफ में होता है, और वो उतना ही इंस्पायरिंग, उतना ही अमेजिंग होता है जैसा हम लोग को बचपन में लगता है। बट अब हम लोग ये सीखेंगे कि जो हमको एक्चुअल में चाहिए, ठीक है, उसको हम कैसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें, ठीक है। बचपन में तो क्या होता था, बटरफ्लाई उड़ रही है, हम लोग खुश हो गए, ठीक है, स्टार्स दिख रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं, हम लोग खुश हो गए, एक शूटिंग स्टार देख लिया, हम लोग खुश हो गए। नाउ शी इज़ टेलिंग अस इन दिस बुक दैट जो हमको एक्चुअल में चाहिए, ठीक है, उसको कैसे हम लाइफ में हासिल करें, दैट विल बी रियल मैजिकल, है ना, कि जो हमको चाहिए वो हमको मिल जाए। So this is what she is telling us. So we have to start believing in magic, and then we will see how we can actually implement and see things happening in our life magically. Yeah. You may not see reindeer fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes, and you will see the things you have dreamed of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come together, to come true, because magic works in the invisible realm, and that's the most thrilling part. या तो शी इज टेलिंग अस हम लोग को रेंडियर उड़ता हुआ नहीं दिखेगा, जो हम लोग को बचपन में लगता था कि सांता क्लॉज रेंडियर के स्लेह पे बैठ के आ रहा है, वो नहीं दिखेगा, बट जो दिखेगा वो और ज़्यादा मैजिकल होगा। क्यों? क्योंकि जो हम एक्चुअल में चाहते हैं वो हमको दिखने लगेगा। कि आप चाहते हो कि आपके इन लॉज के संग आपका रिलेशन अच्छा हो जाए, आपके स्पाउस के संग आपका रिलेशन अच्छा हो जाए, आपके बच्चों के संग, आपके एम्प्लॉय के संग, आपके बॉस के संग, आपके क्लाइंट्स के संग, वो चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। आप चाहोगे कि कि लाइफ में और ज़्यादा मनी आ जाए, आपके प्रमोशन हो जाए, आपकी सैलरी बढ़ जाए, वो सब होगा तब मैजिकल होगा ना। तो शी इज़ टेलिंग अस दोज काइंड ऑफ थिंग्स विल एक्चुअली स्टार्ट हैपनिंग। आपकी हेल्थ में जो आपको चेंजेस चाहिए वो सब होने लगेंगे। तो जो हम चाहते हैं वो जब सच होने लगेगा तब लाइफ मैजिकल होएगी ना। तो दिस इज़ व्हाट शी इज़ टेलिंग अस कि जो भी हम ड्रीम कर रहे थे फॉर सो लॉन्ग, वो सब सडनली हमारे सामने होने लगेगा, और वो सबसे अमेजिंग पार्ट होगा कि जो हम चाहते हैं वो होने लगेगा। यस। Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago, when life-changing knowledge was hidden within a sacred text. तो नाउ शी इज़ टेलिंग अस कि जब हम ये जैसे चैप्टर का नाम है कि डू यू बिलीव इन मैजिक, अगर आप नहीं भी करते हो तो ट्रस्ट मी, हम आपको नहीं बोल रहे कि आप 30 डेज आओ,
ठीक है, हम चाहते हैं कि आप 30 डेज आओ, लेकिन एटलीस्ट आप 1 वीक आइए ये सेशन में, ठीक है, और बिल्कुल वैसा ही करिए जैसा ये बुक कह रही है। उसके बाद मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही करोगे जैसा ये बुक बोल रही है, बिकॉज 1 वीक में ही आपको अपने लाइफ में वो चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे छोटे छोटे वो मैजिक्स आपको दिखने लगेंगे, एंड देन यू विल फील कि अरे 1 हफ्ते में इतना मज़ा आ रहा है, इतनी लाइफ अच्छी हो रही है, तो आगे भी देखते हैं, आगे भी और ऐसा होएगा, ठीक है। यही वो रीज़न है कि हम लोग कितने बार ये बुक कर चुके हैं और बार बार करते रहते हैं। तो ट्रस्ट मी, आप 1 वीक आइए। अगर हो सकता है आपको आज का सेशन थोड़ा सा लॉन्ग लगे या लगे कि नहीं कुछ हम ज़्यादा बुक के बारे में कर रहे हैं, ट्रस्ट मी 1 वीक आप आके देखिए। आई ओनली आस्क फॉर 1 वीक ऑफ योर्स, देन यू विल ऑटोमेटिकली बी हियर एवरी डे। ओके, सो नाउ शी इज़ ऑल्सो टेलिंग द सेम थिंग। आप क्या रेडी हैं वो मैजिक देखने के लिए, वो मैजिक में विश्वास करने के लिए? दैट इज़ वाई द लाइफ इज चेंजिंग अमेजिंगली। ओके, so she's telling about something which is written in the sacred text 2000 years ago। तो वो हम लोगों ने जो शुरू में एमरल्ड टैबलेट देखा था उसी के बारे में वो बता रही है हमको। या A great mystery is revealed। या तो ये जो बुक का कवर है ये वही फोटो है कि वो हाथ में एक सेक्रेड कोई बुक है और उसमें क्या लिखा हुआ है, लेट्स रीड। The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries। Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him। या तो अब आप देखिए ये कोट जो उन्होंने हमारे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू होली स्क्रिप्चर से निकाला है, उसमें क्या लिखा हुआ है, हुएवर हैज़ विल बी गिवन मोर, माने जिसके पास है उसको और ज़्यादा मिलता चला जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। अब बताइए ये कैसा कोट है? हाँ, आपको लग रहा है कि ये तो एकदम भी नाइंसाफ़ी है कि उसके पास पैसे हैं उसको और पैसे मिलेंगे, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो भी पैसे हैं वो भी उससे छीन लिए जाएंगे। सो लेट्स रीड, इज दैट व्हाट दिस कोट इज टेलिंग अस? You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there is a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it a new world will have opened up for you। या तो बिल्कुल जैसा हमने पढ़ा, ये लग रहा था ये कैसा नाइंसाफ़ी टाइप का कोट है ना, जिसके पास है उसे और मिलेगा, मतलब जो रिच है वो और रिच होता जाएगा, वो जो हेल्दी है वो और हेल्दी होता जाएगा, जिसके रिलेशनशिप अच्छे हैं वो और अच्छे होते जाएंगे, और जिसके पास कम है सारी चीज़ें उसके पास और कम होता जाएगा। तो नाउ शी इज़ टेलिंग अस, ये जो रिडल है ये सदियों से बहुत सारे लोग इसको डिकोड करने की कोशिश में लगे हुए थे, ठीक है, एंड नाउ शी इज़ द वन हु हैज़ टोल्ड अस व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। या The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word, gratitude। Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her। या तो अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी होगी और ऐसे भी अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा है, आप हम लोग सबको सॉरी ये पता ही है कि दुनिया में जो रिच लोग हैं वो कितने हैं? आप बताइए, आउट ऑफ 100 कितने जन बहुत रिच हैं, कितने जन ट्राई करना चाह रहे हैं रिच होने के लिए? ये प्रॉपर एक परसेंटेज है कि दुनिया में जो 95% जो पैसे हैं या जो 95% जो रिचेस हैं वो सिर्फ 5% लोगों के पास हैं, ठीक है, और जो बैलेंस 5% है वो बाकी दुनिया के 95% लोगों के पास है। तो रॉन्डा बर्न क्या कह रही हैं कि ये जो सीक्रेट है ये उन लोगों को पता है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। जो रिच हैं वो रिच होते चले जा रहे हैं और जो पुअर है वो पुअर होते चले जा रहे हैं। ये ऐसी बात है क्या? हाँ, तो नाउ लेट्स फाइंड आउट। नाउ शी इज टेलिंग अस इट इज अबाउट द सीक्रेट इज ग्रैटिट्यूड, माने जिनके पास जो है वो इसलिए बढ़ता चला जा रहा है बिकॉज दे आर ग्रेटफुल, उसीलिए उनके पास अबंडेंस आता चला जा रहा है। और जिनके पास नहीं है या कम है वो लोग ग्रेटफुल नहीं है, वो लोग ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं, इसीलिए उनके पास जो भी है वो कम से कम होता चला जा रहा है। By the revelation of one hidden word, the cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they were as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do
have you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more, and if you and you will have an abundance. या तो यही वर्ड है जो इतने सालों से सबको बोला जा रहा है कि अगर हम ग्रेटफुल होंगे, ठीक है, तो ही हमारे लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट होगा, ठीक है। जितने ज़्यादा हम ग्रेटफुल होंगे किन चीज़ों के लिए जो हमारे पास है, जैसी आज हमारी सिचुएशन है, हम ग्रेटफुल रहेंगे तो हमारे लाइफ में अबंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ दीजिए। From the Quran, the promise of gratitude is equally empathetic. And remember when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily, my punishment is indeed severe. या तो अब ये तो और भी ज़्यादा फोर्सफुली कह रहे हैं कि अगर आप ग्रेटफुल नहीं हुए तो आपको तो पनिशमेंट मिलने वाला है। अब आप सोचिए, तो पनिशमेंट चाहिए हम लोगों को कि हम लोग को और अबंडेंस चाहिए और रिचनेस चाहिए, हमारी हेल्थ अच्छी चाहिए, हमारे रिलेशनशिप अच्छे चाहिए। तो वो क्या कह रहे हैं, जो भी है हमारे पास अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं तो और ज़्यादा वो बढ़ने लगता है। ये कुरान में बोला गया है। या तो नाउ लेट्स रीड व्हाट एल्स शी इज टेलिंग अस। It does not matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. या तो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रिलीजियस बातें हैं, वो कह रहे हैं ये साइंस है, ये लॉ है और ये यूनिवर्स में फॉलो होता है। क्या कि जिस चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल होते हैं वो हमारी लाइफ में बढ़ता जाता है, और जिस चीज़ के लिए हम लोग एक्नॉलेज नहीं करते हैं, उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, वो हमारे लाइफ में कम होता चला जाता है। शी इज टेलिंग इररिस्पेक्टिव, आप कोई भी रिलीजन को फॉलो करो या मत करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, यस। It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life, according to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets. Like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so whatever you think, whatever you feel, you attract to you. या तो ये अब हमसे कह रही हैं रॉन्डा बर्न कि ये एक यूनिवर्सल लॉ है। लॉ कौन सा लॉ? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो हर चीज़ को गवर्न करता है, दुनिया में हर चीज़ को। हम सब एनर्जी हैं, ठीक है। अभी आपको लगेगा हम लोग कुछ थोड़ी सी साइंटिफिक बातें कर रहे हैं, बट हम सभी एनर्जी हैं। आप देखिए हमारी बॉडी में सारे एटम्स कैसे कनेक्टेड रहते हैं, वो वाटर की बूंदें भी एकदम में आपस में जाके कनेक्ट हो जाती हैं। हर चीज़ एनर्जी है, हर चीज़ दुनिया में एनर्जी है। एंड शी इज टेलिंग अस लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यही एक लॉ है, माने सेम चीज़ें एक संग रहती हैं। जैसे आपने सुना होगा बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो हर चीज़ जो एक जैसी होती है वो ही अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो नाउ शी इज टेलिंग अस हमारे थॉट्स भी एनर्जी हैं, और हम जैसे थॉट्स एंड फीलिंग्स एमिट करते हैं वैसी ही चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट होकर वापस आती हैं। आपने सीक्रेट मूवी देखी, उसमें कितने अच्छे से उन्होंने समझाया कि आप जैसा सोचते हो, आपने सोचा कि आपकी साइकिल कहीं चोरी ना हो जाए तो साइकिल चोरी हो जाती, चाहे उसमें जितने भी उसमें लॉक लगा के रखे हैं, ठीक है। तो आप सोचते हो कि बिल्स नहीं आए, तो आपने देखा कि मेल बॉक्स में कितने सारे बिल्स आ रहे हैं। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। क्यों होता है? बिकॉज हम सब एनर्जी हैं, और हम जैसी एनर्जी, जैसे थॉट्स हैं हमारे, वैसी ही एनर्जी हम एमिट कर रहे हैं, और वैसी ही एनर्जी वापस आके अट्रैक्ट होती है। जैसे उन्होंने बोला लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है। सो आवर थॉट्स आर व्हाट इज ब्रिंगिंग एन एक्सपीरियंस बैक टू अस, ठीक है। थॉट्स क्या होता है? थॉट्स हम बाहर भेजते हैं, हमारी फीलिंग्स हम बाहर भेजते हैं, और जैसी फीलिंग्स और थॉट्स हम एमिट करते हैं वैसे ही एक्सपीरियंस हमारे लाइफ में वापस आते हैं। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। सो व्हाटएवर यू थिंक, व्हाटएवर यू फील इज व्हाट यू अट्रैक्ट टू योर सेल्फ। कि आपने सोचा जैसा है, जैसे जिसके बारे में आप स्ट्रांगली फील कर रहे हो, वैसी ही चीज़ें हम अपने लाइफ में वापस लेके आते हैं। आपने सीक्रेट मूवी में ये भी देखा होगा, आस्क बिलीव रिसीव, तो बिल्कुल यही है। आप आस्क कर रहे हो, थॉट्स क्रिएट थिंग्स, बिल्कुल यही वो यहाँ पे हमसे कह रही है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही हम एक्सपीरियंस, सिचुएशंस, रिलेशनशिप्स, वैसे हम अपने लाइफ में वापस अट्रैक्ट कर रहे हैं। या If you think, I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something,
he or she does not appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of those experiences. यस, तो But आप देखिए कि आप ऐसे ही बात करते हैं, हाँ, जब आपकी कॉन्वर्सेशन होती है अपने फ्रेंड से या किसी से, या आप अकेले भी बैठ के भी कभी सोच रहे होते हैं, तो क्या आप इस तरीके की सोचते हैं? ये सारे कैसे टाइप के सेंटेंसेस हैं, आप बोलिए? ये क्या इनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलेंगे? आप बोलोगे नहीं नहीं, ये तो फैक्ट है, आई कांट पे माई बिल्स, आई डोंट लाइक माई जॉब, ये तो फैक्ट है, मैं बॉस बहुत खड़ूस है, ये तो फैक्ट है। हाँ, तो अगर हम जैसे, अब ये क्या कह रहे हैं, जैसे थॉट हम रख रहे हैं, बॉस है खड़ूस, लेकिन अगर हम सोच रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हम और खड़ूस बना रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि हम ऐसा थॉट रख रहे हैं तो वैसी ही चीज़ें हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें। अगर हमने बोला कि मेरा क्लाइंट तो है ही बदमाश, टाइम पे पेमेंट नहीं करता है, तो क्या होगा, वो और टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज हाउ दिस लॉ वर्क्स, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। पर जैसी फीलिंग हम एमिट कर रहे हैं, कैसी कि बॉस खड़ूस है, वैसा ही हम अट्रैक्ट करेंगे उस बॉस से। ओके, तो अगर हम इस टाइप की कोई भी बातें बोल रहे हैं, तो ये हम पहले कल आपको ऑब्जर्व करना है कि आप किस टाइप की बातें बोल रहे हो, किस टाइप की आप बातें सोच रहे हो। ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट है कि आपको ऑब्जर्व करना है कि आप किस टाइप की बातें बोल रहे हो। उसको चेंज कैसे करना है, चेंज करना है कि नहीं करना है, वो नेक्स्ट स्टेप है। बट फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ऑब्जर्व करना। आप कोई डॉक्टर के पास भी जाते हो तो सबसे पहले वो क्या करता है? पहले वो डायग्नोज करता है, डायग्नोज के लिए वो टेस्ट करता है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट करता है ना। तो ये जो हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको ऑब्जर्व करना है। पेशेंट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, सुना है ना आपने ये? हाँ, तो हम लोग पेशेंट नहीं है, बट वी विल ऑब्जर्व व्हाट आर आवर थॉट्स, वी विल ऑब्जर्व व्हाट आर वी थिंकिंग, व्हाट आर वी स्पीकिंग। जब हम ये स्टेप करेंगे उसके बाद ही हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कल आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या आप ऐसी बातें करते हो, क्या आप ऐसी बातें सोचते हो, और अगर सोच रहे हो, चेंज ऐसा कर रहे हो, तो उसको आपको वहाँ पे ऑब्जर्व करना है अभी खाली। देन वी विल सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। यस, but if you think about what you are grateful for, like I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It's a universal law. या तो अब हमको क्या करना है, हमको ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जिनके लिए हम और ज़्यादा ग्रेटफुल हों। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट लाइक माई जॉब, आई हैव टू से आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव माई जॉब, आई लव इट, आई लव द सैलरी दैट कम्स फ्रॉम इट। अगर हम ये बोलेंगे मेरी फैमिली तो मेरे को वो ही नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती, अब हमको उल्टा सोचना, ठीक है, क्या दैट माई फैमिली इज सो सपोर्टिव, वो हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरी टेक केयर करती है, कि आपको माने हर चीज़ में आपको पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी है। एंड शी इज़ टेलिंग अस एंड यू सिंसियरली फील द ग्रैटिट्यूड। ठीक है, तो क्या होगा, हमने पढ़ा लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो जैसा हम फील करेंगे हमारे लाइफ में और ज़्यादा वैसी वैसी चीज़ें आएंगी। क्यों होगा ऐसा? शी इज़ टेलिंग अस इट वर्क्स इन द सेम वे एज मेटल बीइंग ड्रॉन टू अ मैग्नेट। ठीक है, माने क्या, हम एक मैग्नेट हैं, ठीक है, ये आप मान के चलिए दैट वी आर अ मैग्नेट, मानिए ना या मत मानिए, बट हम हैं। ठीक है, इट इज़ लाइक दिस, आप मानो चाहे नहीं मानो, आप ऊपर से कोई भी सामान गिराओगे वो नीचे ही गिरेगा। क्यों? लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, आप कुछ भी गिराओ, आप पेड़ से कूदो, जमीन से कूदो, कहीं से भी कूदो, आप नीचे ही गिरोगे। इट वर्क्स लाइक दिस दैट वी आर अ मैग्नेट, और हम ही हमारे लाइफ में सारी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब लाइक क्या हुआ, आपने पॉजिटिव थॉट सोचा तो हमारे लाइफ में पॉजिटिव सिचुएशन आएंगी। ठीक है, हमको इस प्रैक्टिस में, हम ये पूरी बुक में हम क्या करने जा रहे हैं कि हम एक और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनते जाएं। किस चीज़ के? उन चीज़ों के जो हम हमारे लाइफ में चाहते हैं, है ना। यू वॉन्ट हायर सैलरी, बेटर हेल्थ, गुड रिलेशनशिप विद योर स्पाउस, किड्स, हस्बैंड, व्हाटएवर आप वो सब चीज़ें चाहते हो। इट इज़ लाइक दोज आर मेटल्स एंड यू आर अ मैग्नेट। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतना ज़्यादा ही अच्छे से पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो क्या होगा, हमको तो पॉजिटिव मैग्नेट बनना है, उसके लिए हमको ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, जो पॉजिटिव चीज़ें हम चाहते हैं वो हमारी लाइफ में आएंगी। अच्छा, अब आप बोलोगे नहीं नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं, बिल्कुल आती हैं। क्यों? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप नेगेटिव चीज़ों के मैग्नेट बनोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव चीज़ें आएंगी। स्पाउस से फाइटिंग,
होगी, बॉस आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, बच्चे आपको नहीं बात सुनेंगे, माने चलते फिरते भी आपके लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आती रहेंगी। क्यों? क्योंकि आप एक नेगेटिव चीज़ों के मैग्नेट बने हो। क्यों बन रहे हो आप? क्योंकि आप ग्रेटफुल नहीं हो। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। जितना ज़्यादा हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, जितना ज़्यादा हम अप्रिशिएट करेंगे जो हमारे पास है, उतना ज़्यादा हम पॉजिटिविटी के मैग्नेट बनेंगे और उन्हीं चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज दैट इज हाउ इट वर्क्स। एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। हमारा थॉट भी एनर्जी है, ठीक है? जैसे थॉट्स हम एमिट करेंगे वैसी ही चीजें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ओके, You will have heard sayings like whatever goes around comes around. You reap what you sow and you get what you give. Well, all of those things are describing the same law. And they are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. यस, ये तुम लोगों ने बचपन में बहुत ही सुना है। बचपन में क्या अभी भी सुनिए, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने सुना है ये? ठीक है, बिल्कुल रॉन्डा बर्न यही कह रही है। वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, वॉट यू रीप इज वॉट यू विल, वॉट यू रीप इज वॉट यू विल सो, एंड वॉट यू गिव इज वॉट यू गेट। या तो बिल्कुल हम लोग छोटे में जो भी हमारे पेरेंट्स बोलते थे या एल्डर्स बोलते थे, वो सब यही बोलते थे कि सोच समझ के करना, आज जो तुमने किया है कल तुमको वही मिलेगा। जब क्या नाम था उसका, जब बीज बोए बबूल के तो क्या, कहाँ से आए? समथिंग है ना, क्या है? आम 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 यस, आम कहाँ से आए? या एग्जैक्टली, जब बीज बोए बबूल के तो आम कहाँ से? एग्जैक्टली, सी हम लोग को सब कुछ पता है, बट क्या हम उसको फॉलो करते हैं? सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे लाइफ में वापस आएगा। क्यों? शी इज टेलिंग अस कि आइजैक न्यूटन भी यही बोल के गए हैं, ठीक है? सो इट इज नॉट जस्ट सम रिलीजियस थिंग, इट इज नॉट जस्ट सम spiritual thing, it is based on science. What science? The universal science. It is the law of attraction which is applicable on everything in this universe, कि जो हम करेंगे वो ही हमारे पास घूम के वापस आएगा। हाँ, Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. When you Yeah. apply the when you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving, and what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. यस, तो न्यूटन का क्या है, दैट एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। माने अब बोलोगे ऑपोजिट कैसा? आपने दिया का ऑपोजिट क्या होता है? लिया, है ना? तो आपने ग्रैटिट्यूड दिया तो आपको क्या मिल रहा है? आपने क्या लिया? और ऐसी अच्छी अच्छी सिचुएशंस जिसमें आप ग्रैटिट्यूड करने का आपको मौका मिलेगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट हैपेंस कि हम जिस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, जिस चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल होंगे, हमारे लाइफ में वैसी ही चीज़ें रिटर्न होके आएंगी। कैसी? जिनमें हम और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करें। ओके, सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, व्हाट वी गिव वी आर गिविंग ग्रैटिट्यूड, एंड व्हाट वी विल रिसीव वी आर रिसीविंग मोर सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस, पीपल एंड हैप्पीनेस फॉर विच वी कैन गिव मोर ग्रैटिट्यूड। ओके, सो वट एवर वी आर गिविंग इज वॉट वी आर रिसीविंग। ये क्लियर है सबको? हाँ, द मोर वी गिव ग्रैटिट्यूड द मोर सिचुएशंस वी आर रिसीविंग। माने आप किस सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड करते हो, किस सिचुएशन में आप ग्रेटफुल होते हो? जिसमें आप खुश हो, जिसमें आप हैप्पी हो, उसी में तो आप करोगे ना ग्रैटिट्यूड। आपको कोई गिफ्ट देगा तभी तो आप थैंकफुल हो रहे हो, है ना? तो आपने जब ग्रैटिट्यूड किया मतलब आपको और ऐसे गिफ्ट मिलने वाले हैं, आपको और ऐसी सिचुएशंस होने वाली हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल होगे। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस, वी आर बीइंग ग्रेटफुल, सो वी आर गेटिंग मोर सिचुएशंस टू बी ग्रेटफुल फॉर। Yeah. The golden thread of gratitude, dating back thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religion of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. Yeah,
तो हमको कह रही है कि हर रिलीजन का जो कोर है, कोर मतलब क्या हुआ, जो एसेंस है, उस सब में ग्रैटिट्यूड ही है। आप कोई भी रिलीजन ले लो, तो उसी के बारे में हम बहुत सारे कोट्स पढ़ेंगे, ठीक है, अबाउट ऑल दी रिलीजन्स। या Muhammad said, "The gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue." Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. And Jesus said, "Thank you," before he performed each miracle. From the Australian Aborigines to the African Maasais and Zulus, from the American Navajo, Swanee, and Cherokee to the Tahitians, Eskimos, and Maori, the practice of gratitude is at very root of most indigenous traditions. या तो कोई भी रिलीजन हो या कोई जो नेटिव भी होते हैं, उन सब का जो सोर्स है, सबका जो कोर एसेंस है, वो सब ग्रैटिट्यूड के बारे में ही बात करते हैं। या When you arise in the morning, give thanks to the morning light for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. Tecume's 1768, 1813, Swanee Native American leader. या तो ही इज टेलिंग अस कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमको मॉर्निंग लाइट से लेके हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए, ठीक है, फूड के लिए, खाने के लिए, जॉय ऑफ लिविंग के लिए, हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए। और अगर हम इन चीज़ों के लिए या किसी के लिए भी थैंकफुल नहीं हो सकते हैं, तो किसकी फॉल्ट है? हमारी ही फॉल्ट है कि हम किसी में हैप्पीनेस या चीज़ें नहीं ढूंढ पाते हैं। क्या प्रिया जी, इस पे मुझे एक इंसिडेंट अभी रिसेंट का याद आ गया। आपने एक फोटो शेयर किया था मॉर्निंग में फॉर द टुडे आई रिसीव्ड 2 ब्यूटीफुल गिफ्ट्स इन द मॉर्निंग। मैंने अपनी मॉर्निंग प्रैक्टिसेस करने के बाद व्हाट्सएप खोला और सबसे पहले आपका ये मैसेज पॉप हुआ एंड आई वाज रियली, उस टाइम में बहुत उस थॉट में चली गई कि ओके हाँ सही बात है यार, सुबह सुबह जिंदा है ये पता चला, आंखें खुल गई हैं हमारी। एंड देन सडनली क्या हुआ, ये सोचते सोचते बगल में से ना छोटे छोटे खराटे सुनाई दिए। जिस चीज के लिए मैं कितना टाइम से कंप्लेन करती रहती हूँ, सो थैंकफुल उनकी वजह से पता मुझे चल रहा है कि मेरी फैमिली सारी सेफ है, अलाइव है। यस यस यस। तो सदगुरु तो बोलते ही हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो पहले तो हमको बहुत खुश होना चाहिए कि हम जिंदा हैं। हाँ, कितने सारे लोग सुबह उठ नहीं पाते, दे लीव द वर्ल्ड, या सो मेनी पीपल आर लाइक दैट। देन ही टेल्स अस, आप तो जिंदा हो तो अच्छी बात है, फिर आप आजू बाजू देखो, बाकी लोग भी जिंदा है ना, या दैट इज ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट। दीज आर ऑल गिफ्ट्स फ्रॉम होम, फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द सुप्रीम पावर, कि यस हम भी जिंदा हैं और बाकी लोग भी जिंदा हैं, या एंड इट इज ऑल अ ब्लेसिंग। हम सब इज, थैंक यू सोनिया जी, एंड वी आर गोइंग टू रीड हाउ टू फाइंड ब्लेसिंग्स इन ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स रीड। History is laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Black, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, and many, many more. तो आप देखिए वो कह रहे हैं कि सिर्फ, अरे वो हिस्ट्री में इतने सारे लोग, वो सब ग्रैटिट्यूड के बारे में बातें करते हैं, ठीक है, और उनका जो अचीवमेंट्स है वो ग्रैटिट्यूड को डेडिकेट करते हैं कि इट इज लाइक दे आर सो ग्रेटफुल, दैट इज व्हाई दे हैव अचीव सच थिंग्स। आप देखिए इसमें सब टाइप के लोग हैं, आप देखिए साइंटिस्ट भी हैं, हाँ, राइटर्स भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, और दलाई लामा तो है ही, आप बोलोगे पॉलिटिशियंस भी हैं, और ये तो सिर्फ थोड़े से नाम है, इतने सारे के सारे लोग ग्रैटिट्यूड फॉलो करते हैं और तब भी उनके लाइफ में वो सब अचीवमेंट्स हो रहा है, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्यों उनको जो दुनिया में इतनी सारी डिस्कवरीज मिली, ठीक है। सोनिया जी, दिस फील्स आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट पोर्शन एंड इट इज ऑलमोस्ट 10 o'clock, सो आई विल जस्ट गो दिस अ लिटिल
फास्ट। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में उन्होंने बोला कि वो इतना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते थे, इसीलिए उनके लाइफ में इतनी सारी डिस्कवरीज उनको मिली हैं। आइजैक न्यूटन भी वही करते थे कि जो भी उनकी डिस्कवरीज हैं, आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, दे वर ऑल ग्रेट साइंटिस्ट। उन सब के लाइफ में जो भी उन्होंने डिस्कवरीज की हैं, दे ऑल गिव क्रेडिट टू पीपल हु हैव डन वर्क बिफोर देम। वो सब बहुत ग्रेटफुल थे, इसीलिए उनके लाइफ में, शी इज टेलिंग अस, उन सबको ये डिस्कवरीज इसीलिए हुई बिकॉज दे वर वेरी ग्रेटफुल पीपल। तो अब साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, इन्वेंटर्स सब जन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते थे एंड दे वर अवेयर ऑफ द पावर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि ग्रैटिट्यूड करने से ही उनके लाइफ में और मैजिकल डिस्कवरीज होती चली जा रही थी। तो नाउ शी इज टेलिंग अस, आज के लोग, अगर हम लोग सब लोग ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस फॉलो करने लगे, दिस मैजिकल प्रैक्टिस फॉलो करने लगे, तो हमारी लाइफ में भी मैजिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट रोंडा बर्न्स लाइफ, कि कैसे उनकी लाइफ में मैजिक आना स्टार्ट हुआ और वो क्यों हमारे संग ये शेयर कर रही हैं। या My discovery, my story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered, yes, for sure, I am a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The truth is, या तो अगर हम आज भी, हम लोग सब लोग यहाँ जो फर्स्ट टाइम आए हैं मैजिक बुक सेशन में, या फर्स्ट टाइम ये सेशन कर रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं, अगर आपसे भी पूछा जाए तो आपको भी बिल्कुल यही नहीं लगेगा कि येस आई एम अ ग्रेटफुल पर्सन। मेरे को कोई गिफ्ट मिलता है तो हम थैंक यू बोलते हैं, ठीक है, मेरे लिए कोई गेट खोलता है, मेरे लिए कोई चेयर आगे करता है तो हम उसके लिए थैंकफुल होते हैं, हम थैंक यू बोलते हैं। तो क्यों हम, कैसे हम ग्रैटिट्यूड नहीं प्रैक्टिस करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ग्रेटफुल हो, नहीं हो? हाँ, समवन वांट्स टू शेयर? Yes, we are grateful. यस, यू आर ग्रेटफुल। कैसे आप भी बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करते हो सुजाता जी, जैसे उन्होंने कहा? Actually, whenever every incident, if I'm having guru in my life, it is also gratefulness because I'm fortunate to have a guru who can guide us. Now today's session is because of my friend. I'm grateful because she think that I should do this. Okay. It is a grateful thing that I got today. This new thought process. every incident is grateful. I am alive. It is also grateful of nature. Okay, that you are grateful that you are alive because of nature. You are grateful to nature because that you are alive, right? तो very good. Single thing. ओके, वेरी गुड। तो आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे हो। जब ये मैजिक बुक हमने स्टार्ट की थी, हम मतलब लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, तो हम भी ऐसे ही थे। किसी ने हमको सामान दिया, आई एम थैंक यू, हाँ भगवान जी को थैंक यू बोल रहे हो, भगवान जी बहुत अच्छा किया, आपने मेरे को ऐसे घर में पैदा किया, ठीक है, आई एम सो लकी, हम ऐसे बोलते थे, ठीक है। इतना ज़्यादा ग्रेटफुल नहीं होते थे। मैं थोड़ा थोड़ा क्या, काफ़ी ज़्यादा रोंडा बर्न के टाइप के ही थे, रोंडा बर्न के टाइप के नहीं, बट नॉर्मल इंसान थे कि यस लाइफ में कुछ अच्छा होता था तो थैंक यू बोल देते थे, बट इतना ज़्यादा भगवान जी को या किसी को नहीं थैंकफुल होते थे, जैसा ये बुक हमको सिखाती है। तो लेट्स रीड हाउ शी रियलाइज व्हाट इज बीइंग ग्रेटफुल। क्या? The truth is, I was not a grateful person at all. I did not know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasions certainly did not make me a grateful person. तो जैसे यही उन्होंने कहा कि कभी आपने थैंक यू बोल दिया, वो ग्रेटफुल नहीं होता है। जो रियल ग्रेटफुल होता है, जो रियली मीन करता है ग्रैटिट्यूड, वो क्या होता है, वो हम लोग इस बुक में सीखने वाले हैं कि रियली हम लोग, अभी इतनी सारी अमेजिंग चीज़ें होंगी, इट इज़ लाइक अ लर्निंग थिंग। हर दिन हमको लगता है कि अरे इसके लिए तो हमने कभी थैंकफुल हुआ ही नहीं था। जो आप लोग कर रहे हो प्रैक्टिस, आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ ये तो न्यू चीज़ है, इसके लिए तो ग्रेटफुल हुए ही नहीं है ना। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ सो मैजिकल। जब हमारे, इट्स लाइक यू नो व्हेन वी हैव द आइज टू सी, ये बुक हम लोग को ऐसे करेगी कि इसकी पहले जो सब चीज़ें थी वो कल से हम लोग को डिफरेंट दिखने लगेंगी। ओके, सो लेट्स रीड। My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationship swung like a pendulum from fear to distrust because I never seemed to have enough time for each person. While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day. And I always got my fair share of colds and the latest illness going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation. But then a reality of having to work harder to pay for those pleasures
would sweep me over me. या तो वो अपने लाइफ के संग शेयर कर रही हैं कि हाँ उनके लाइफ में फाइनेंशियल चैलेंजेस थे बहुत सारे, किसी तरह वो मंथली मैनेज करती थी। हेल्थ में भी उनके ऐसे ही कुछ कुछ चल रहा था, ठीक है, कि कुछ ओकेजनल फ्लू आया तो उनको भी हो गया, सर्दी भी लग गई, खांसी भी हो गई, जुकाम भी हो गया। दैट इज़ व्हाट शी इज़ टेलिंग अस कि जो भी लेटेस्ट सीजन में चल रहा होता था वो उनको हो जाता था। रिलेशनशिप्स भी उनके पेंडुलम की तरह फेयर टू डिजास्टर्स चलते रहते थे, माने देयर वाज नो स्टेबिलिटी वेदर इट इज़ अ फाइनेंसेस, हर रिलेशंस और हर हेल्थ। छुट्टियों पे जाती थी तो अच्छा लगता था, शी इज़ टेलिंग हाँ मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस आते थे उनके लाइफ में कि फ्रेंड्स के संग है, छुट्टियों पे गए हैं, पार्टी में गए हैं, तब ठीक है, बट फिर भी उनकी लाइफ इसी टाइप की चल रही थी। इट्स लाइक समटाइम्स हैप्पी समटाइम्स बैड, जैसे हमारी लाइफ मोस्टली चल रही होती है। या I wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life. And as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. या तो फिर क्या हुआ, उन्होंने जैसे आपने मूवी में देखा होगा उनको वो बुक मिली, ठीक है, और उससे उन्होंने क्या किया, अपने लाइफ में डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। और जैसे उन्होंने किया है, उन्होंने हमारे लिए सिंपल करके इस बुक में डे बाय डे पूरा एक प्रोसीजर बना दिया है कि हमको डे बाय डे कैसे थैंकफुल होना है, कैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। वो कह रही हैं कि उन्होंने जब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो उनकी लाइफ मिराकुलसली चेंज हो गई, ठीक है, उनकी लाइफ ट्रूली मैजिकल बन गई। तो वो हमारे संग यही शेयर कर रही हैं और वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि हम भी अगर ऐसे ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी लाइफ भी मैजिकल हो जाएगी। या For the first time in my life, I became debt-free, and shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared, and instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. या तो आप सोचिए, उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया और वो क्या कह रही हैं, फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ शी बिकेम डेट फ्री। मतलब उसके पहले कोई ना कोई उधार लोन उनके लाइफ में चलता ही रहा था, और जैसे ही उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया उनकी लाइफ में फाइनेंशियल मैजिक्स होने लगे, रिलेशनशिप्स अच्छे लगे, हेल्थ अच्छी होने लगी, और दिन भर माने डेली डेली उनकी लाइफ में मैजिकल चीज़ें होने लगी। एंड शी वॉज सो मच हैप्पी। शी सेइंग रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो गए, गुड टाइम्स विद फैमिली फ्रेंड्स, और ट्रूली उनकी लाइफ मैजिकल होने लगी। ओके, लेट्स रीड। More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. या तो क्या हुआ, उनकी वो खुश रहने लगी, ग्रैटिट्यूड से वो बदली और उनकी लाइफ पूरी मैजिकल हो गई। ओके, सो वील जस्ट रीड वन मोर चैप्टर। हाँ, इट इज़ जस्ट 2, आई थिंक इन द बुक इट इज़ जस्ट 3 पेजेस। वील जस्ट रीड दैट। सॉरी, आज हम लोग का थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है, एंड फ्रॉम टुमारो इट विल बी ऑल इन सिंक। ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद मी। या Bring the magic into your life. या तो आप देखिए इस फोटो में, आप देखेंगे कि कैसे विंडो से ये मैजिकल स्पार्कलिंग डस्ट आ रहा है, और क्या है, एक बुक रखी हुई है, नॉर्मल किचन है, और कैसे लाइफ में जैसे रोशनी आ रही है, धूप आ रही है, वैसे ही शी इज टेलिंग अस ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ। करना क्या है, आपको रोशनी लाने के लिए क्या करना होता है, कर्टन्स हटाने पड़ते हैं, लाइट ऑन करनी पड़ती है, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें करते हैं और रोशनी आने लगती है। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ, कि एक ही एफर्ट हम करेंगे और हमारे लाइफ में मैजिक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, लेट्स रीड हाउ वी ब्रिंग दैट मैजिक इनटू आवर लाइफ। No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transform into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapult into
joyful and fulfilling lives. या तो जब इन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई और उसके बाद सीक्रेट बुक लिखी तो उनकी वेबसाइट से बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि कैसे उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन या जो भी उन्होंने सीक्रेट मूवी और बुक में टेक्निक बताई थी उसको फॉलो करके उन्होंने कैसे कैसे अपने लाइफ में चेंज किया। तो जब उनको ये फीडबैक मिला और उन्होंने देखा क्या कि चाहे हेल्थ में हो, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, चाहे मनी के एरिया में हो, उनके लाइफ में बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। तो नाउ दिस इज व्हाट शी हैज़ शेयर्ड विद अस कि कैसे उन्होंने देखा एंड कैसे ग्रैटिट्यूड से इतने सारे चेंजेस आना स्टार्ट हुए। या Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships. No matter what state they are in now, gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. या तो आप देखिए आज आपके लाइफ में चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, ठीक है, मनी के एरिया में, हेल्थ के एरिया में, रिलेशनशिप्स के एरिया में, अगर आपको लगता है कि अरे ये तो कभी सुधर ही नहीं सकता, ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस चाहे जैसा भी स्टेट हो, आज आप सोचिए, आज मतलब जब से हम ये बुक की प्रैक्टिसेस चालू करेंगे उस दिन से डे ज़ीरो है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना आपको एक न्यू लाइफ मिली है, आप क्या करोगे, ग्रैटिट्यूड से आप हमारे लाइफ को गोल्ड में बदलेंगे। कैसे? आपको रिलेशनशिप में अमेजमेंट चाहिए है, आप चाहते हो आपको लोग प्यार करें, अप्रिशिएट करें, रिस्पेक्ट करें, उसमें आपको वही रिजल्ट दिखेगा। आप चाहते हो आपके मनी के एरिया में अच्छी चीज़ें होएं तो वैसा ही होएगा, हेल्थ में चाहते हो तो वैसा ही होगा। लेकिन हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या? जो हमने पहले बीज बोए हुए हैं, ठीक है, अगर वो बबूल के बीज बोए हैं तो उसके हम लोग को फल तो मिलेंगे ही, है ना। अगर आम के बोए हैं तो आम के मिलेंगे, तो जो पहले के बीज बोए हुए हैं हमने वो हमको मिलेंगे। लेकिन आज से जो हम न्यू बीज डालेंगे ग्रैटिट्यूड के, हैप्पीनेस के, उसके रिजल्ट हमको फ्यूचर में मिलेंगे, ठीक है। और पास्ट के जो बीज हैं उनको कैसे टैकल करना है वो भी हम इस बुक में पढ़ेंगे। ओके, तो शी इज टेलिंग अस द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड टर्न्स योर लाइफ इनटू गोल्ड। माने चाहे जैसी भी सिचुएशन हो वो सब ग्रैटिट्यूड से गोल्ड में बदल जाती है। हाँ, As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of your life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will not know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. या तो हमारी लाइफ बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि जैसे हम छोटे थे उससे ज़्यादा हमारी लाइफ मैजिकल हो जाएगी। अब ये हमारा सेकेंड असाइनमेंट है। फर्स्ट असाइनमेंट क्या था कि कल से आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके कैसे थॉट्स हैं, आप क्या बोल रहे हो, क्या आप नेगेटिव बोल रहे हो, पॉजिटिव बोल रहे हो, आपको ये ऑब्जर्व करना है। सेकेंड असाइनमेंट क्या है कि आपको देखना है कि क्या एक्चुअल में आपकी लाइफ मैजिकल है। ओके, सो लेट्स रीड। Is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to lack of gratitude. या तो आपको देखना है कि जैसे ये वाला जो एरिया है हम ग्रुप में शेयर करेंगे, ये जो सारे एरियाज़ हैं मनी, हेल्थ, हैप्पीनेस, करियर, होम एंड रिलेशनशिप्स, आपको देखना है क्या ये एरियाज़ आपके अच्छे चल रहे हैं लाइफ में, ठीक है, या आपको इसमें मैजिक देखना है। तो नाउ शी इज टेलिंग अस कि जो एरिया अच्छे चल रहे हैं वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली कर ही रहे होंगे, इसीलिए वो मैजिकल है। तो आपको देखना है कि हाँ ये एरियाज़ अच्छे हैं या ये एरियाज़ में आप चाहते हो मैजिक होने लगे, ठीक है। तो ये आपको आज या कल सुबह आपको ये लिखना है, ठीक है, कि इस एरिया में आपको मैजिक चाहिए या इस एरिया में ऑलरेडी मैजिक्स हो रहे हैं आपके लाइफ में। यस, It's a simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life.
When you are not grateful, you stop the flow of better health, better relationship, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It's the law. Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in your life. या तो जब हम ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हैं तो आप देखोगे उस एरिया में अबंडेंस है, ठीक है। माने जो अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में, माने वहाँ पे अबंडेंस है, और जहाँ स्कैरसिटी है मतलब वहाँ पे आपने ग्रैटिट्यूड नहीं किया है, इसीलिए आप चाहते हो कि वहाँ पे मैजिक हो जाए। ओके, सो लेट्स सी। सॉरी। The bottom line of ungratefulness is that when we are not grateful, we are taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. या तो माने टेकिंग फॉर ग्रांटेड, आपने इसके बारे में सुना ही होगा कि अरे आप मम्मी ने क्या बोलते हैं अच्छा टिफिन बनाया और आपने एक्नॉलेज नहीं किया तो क्या होता है, दूसरे दिन डिफरेंट टाइप का टिफिन मिलता है। हाँ, या हम ही लोग बोलते हैं, दूसरे का छोड़िए, हम ही लोग बोलते हैं अरे उसने मेरे को टेकन फॉर ग्रांटेड दे लिया, हम ऐसे ही थोड़े करते रहेंगे। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस अबाउट कि व्हेन वी आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल मतलब हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं उन चीज़ों को, और जिन चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो क्या होता है, वो थोड़े दिन बाद हमारे लाइफ से चली जाने लगती हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस फेमस riddle वाला जो कोट था, whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Okay, Prajakta, we'll take the question after the reading. Just one more page is left. Okay, so thank you. Yeah. Most certainly, you have been grateful at various times in your life, but to see the magic and cause of change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. या तो माने हमको क्या करना है, हमको इसको अपना वे ऑफ लाइफ बनाना है। किसको? बीइंग ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड को, थैंक यू को हमको अपना वे ऑफ लाइफ बनाना है, तभी हमारे लाइफ में रेडिकल चेंज आएगा। माने थोड़ा थोड़ा नहीं, रेडिकल चेंज माने ड्रास्टिक अमेजिंग चेंज तब आएगा जब हम ग्रैटिट्यूड को अपना वे ऑफ लाइफ बनाएंगे। तो अब ये जो मैजिकल फॉर्मूला है वो हम पढ़ने वाले हैं। या द मैजिक फॉर्मूला, नॉलेज इज अ ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज की टू इट। Ibn Khaldun al-Muqaddimah 1332-1406, scholar and statesman. यस, तो जैसे हम सबको बहुत सारी नॉलेज, हमने बात की ना, पतले कैसे होना है, हेल्थ कैसे ठीक होनी है, पैसे कैसे कमाने हैं, बिजनेस कैसे करना है, ड्राइविंग कैसे करनी, माने हम पीछे बैठे लेकिन हम ड्राइवर को ज्ञान दे सकते हैं, ऐसे नहीं लिया तुमने, वैसे नहीं लिया, माने नॉलेज पूरी है। हाँ, लेकिन क्या है हमारे लाइफ में क्यों फिर वो चेंजेस नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो शी इज टेलिंग अस जितनी भी नॉलेज हो, विदाउट प्रैक्टिस इट इज जस्ट नॉलेज। Okay, so practice is what makes it experience. Practice is what makes it, makes you skilled to attract more and more happiness in your life. Yeah. Ancient myths and legends say that to bring forth magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from gratitude works in the same way. And first you must say the magic words, thank you. I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the two words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. Yeah, तो जैसे कोई भी दरवाजा खुलने के पहले हम लोग को एक चाबी चाहिए होती है, कोई भी लॉक खोलने के पहले हमको एक चाबी चाहिए होती है ना? आपने वो स्टोरी भी सुनी है, खुल जा सिमसिम वाली। जब तक वो खुल जा सिमसिम नहीं बोलता है, कौन? अली बाबा ना, तब तक वो डोर नहीं खुलता है, राइट? तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, वी हैव टू से द मैजिक वर्ड्स। व्हिच आर द मैजिक वर्ड्स? थैंक यू। शी इज टेलिंग अस टू लिव इन ग्रैटिट्यूड, टू एक्सपीरियंस द मैजिक इन योर लाइफ। थैंक यू, ये जो दो वर्ड्स हैं हमको बहुत जरूरी है बोलना। शी इज टेलिंग अस डेलिबरेटली से द वर्ड्स, माने फोर्स नहीं भी आ रहा है मन में फिर भी थैंक यू बोलना है। जैसे कोई अनवांटेड गेस्ट आ जाता है घर में, हमने इसके बारे में पहले भी बात की है, कोई अनवांटेड गेस्ट आ जाता है तो आप क्या करते हो? ऐसे से तो मुंह नहीं बना देते हो, है ना? ओहो फिर से आ गया, ऐसे तो नहीं करते हो, आप स्माइल करके उसको ग्रीट करते हो, है ना? तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, फोर्सफुली डेलिबरेटली भी अभी आपको थैंक यू बोलना है, फिर फीलिंग आएगी, फिर मैजिक आना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज थैंक यू ही वो ब्रिज है किसके बीच में? आज जो हमारी लाइफ चल रही है जो इतनी हैप्पी नहीं है, और किसके बीच में? जो हमारी ड्रीम लाइफ है।
अबाउट योर हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मनी, हॉलीडे, वेकेशन, आपका कोई ड्रीम आइटम चाहिए आपको, जो कुछ भी चाहिए, उस सब के बीच का जो ब्रिज है, ब्रिज क्या करता है, हमको इस पार से उस पार ले जाता है. सो थैंक यू इज दैट magic word which will connect you to your dream. Yeah, so what is this magical formula? Let's see. The magical formula. Number 1, deliberately think and say the magic words thank you. Number 2, the more you deliberately think and say the magic words thank you, the more gratitude you feel. Number 3, the more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. तो ये 3 स्टेप्स हैं, हम ग्रुप में शेयर करेंगे आपको, ये आपको करना ही है. फर्स्ट क्या करना है, आपको सोचना है. हाँ, ये निशी के पास भी है. ये आपको ये सोचना है कि आप क्या बोल रहे हो, पॉजिटिव बोल रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, ये आपको ऑब्जर्व करना है. सेकंड, आपको वो लिस्ट बनानी है कि किस एरिया में आपके अच्छा चल रहा है और किस एरिया में आपको मैजिक चाहिए. थर्ड, ये सिर्फ बोलने का काम है, आपको हर सिचुएशन में ढूंढ के थैंक यू बोलना है. शी इज टेलिंग अस द मोर यू डेलिबरेटली थिंक एंड से. ऑफकोर्स पहले कोई भी चीज़ हम सोचते हैं तभी बोलते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं तो क्या होता है, सबको पता है, बिना सोचे समझ के बोलने से क्या होता है, एक तो डांट पड़ती है या लड़ाई हो जाती है, 2 ही चीज़ें होती हैं. या कहीं हम लोग उल्टी चीज़ों में जाके फंस जाते हैं. तो नाउ शी इज टेलिंग अस थिंक एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू. और जितना ज़्यादा इसको बोलेंगे, आपको ढूंढ के कल अपॉर्चुनिटी ढूंढ के थैंक यू सोचना है और बोलना है. और जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा लाइफ में अबंडेंस आना स्टार्ट होएगा. Gratitude is a feeling, so the ultimate aim in practicing gratitude is deliberately feel it as much as you can, because it's the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is 1 for 1. What you give, you receive equally. That means that if you increase the feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feeling. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. तो माने जितना ज़्यादा फीलिंग से हम बोलेंगे थैंक यू, जितना ज़्यादा फीलिंग से हम थैंक यू फील करके बोलेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लाइफ में मैजिक्स आना स्टार्ट होंगे. अभी आप सोचोगे हो सकता है ये कैसे होगा, हम दिल से फीलिंग बोलें और दिल से रिजल्ट दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा. यू हैव टू एक्सपीरियंस इट. एंड जो लोग कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा आप दिल से फील करके थैंक यू बोलते हो, उसका रिजल्ट वैसे ही मिलता है. Okay, so she is telling us the truer the feeling, the sincerely grateful you are, because gratitude क्या है, it is a feeling. किस चीज़ की फीलिंग, कि आप कोई चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हो, उसको आप एक्नॉलेज कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा, उसी लेवल पे मिलेगा. बिकॉज वॉट वी आर गिविंग इज वॉट वी आर रिसीविंग. न्यूटन्स लॉ इज 1 for 1. माने हम जैसी फीलिंग देंगे, मेरे लिए लाइफ में उसी टाइप का रिजल्ट वापस आएगा घूम के. यस. When you discover how little practices it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your daily life, and when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. तो रॉन्डाबन हमसे कह रही हैं कि थैंक यू प्रैक्टिस करना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना कुछ एफर्ट नहीं लगता है. ऑनेस्टली आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा, इट इज़ वेरी इजी और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता. खाली आपको सोच के बोलना है, क्या थैंक यू फील करना है, थैंक यू. दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस. एंड शी इज टेलिंग अस अगर हम थोड़ा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, मतलब आपने थोड़ी एक्सरसाइज की तो आपको थोड़ा रिजल्ट दिखेगा, आपने ज़्यादा एक्सरसाइज की तो आपको ज़्यादा उसका रिजल्ट दिखता है. तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस. व्हेन वी प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड अ लिटिल, आवर लाइफ विल चेंज अ लिटिल. माने जितना ज़्यादा आप चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा. सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस. जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, इक्वली प्रोपोर्शनेटली हमारे लाइफ में उसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा. सो वी विल स्टॉप हियर एंड देयर इज वन मोर चैप्टर, बट वी विल टेक इट टुमारो बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट chapter about our dreams. Okay, so thank you everyone. Thank you Sonia ji for reading wonderfully for all of us. Thank you so much. So now after the reading we'll do a gratitude, and then whoever has a question or some query about the session, we'll take that. Okay, so let's join our hands, close our eyes, and let's do gratitude for the supreme power. Thank you, thank you, thank you to the great almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you Bhagwan ji for bringing us all together here for this amazing session. Thank you for showing us this path of gratitude. Thank you for this amazing day that we have. Thank you for all the amazing opportunities that I got today, for the wonderful people who entered in my life. Thank you for
for the good health of all of us present here. Thank you for all the happiness in our life. Thank you, thank you, thank you. Yes, so thank you everyone. It's a request that please be in this book because this book is amazing. Okay, ये जो book है ये इतनी powerful है. I seriously request कि आप एक हफ्ता इसको फॉलो करिए जैसे ये बुक बोल रही है, ठीक है? उसके बाद आपको लगे कि नहीं कुछ नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, देन यू कैन लीव, बट टेक दिस स्टैंड फॉर योर सेल्फ कि एक वीक आप इसको बिल्कुल फॉलो करिए. ओके, सो यस यस प्राजक्ता, आपको क्वेश्चन है कोई? Yes. Ma'am, can we write multiple areas like relationship, career? यस यस, एकदम एकदम. ये बुक ऐसी है, आपको जिसके बारे में लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है? ऑफ कोर्स ऐसा होता भी है कि हम लोग को बहुत सारे एरिया में मैजिक चाहिए या बहुत सारे चीज़ें हमारे ठीक है, वी कैन डेफिनेटली राइट. ओके, एंड वन मोर है मैम, जैसे अगर हम ऐसे बोलते हैं ना कि बांटने से बढ़ता है, लाइक ओके, सो अब मीन्स ये मेरा ऐसे ऑब्जर्वेशन है, कभी कभी कैसे होता है कि हम किसी को अपनी अच्छी बातें बताते हैं, लाइक आई गॉट प्रमोशन, आई गॉट अप्राइजल, लाइक इतने परसेंट से, ओके, तो वो ऐसे निगेटिव्स कुछ ऐसे फील होता है या उसमें कुछ तो दिक्कत आ जाती है, तो हाउ वी हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन? देखिए क्या होता है उसमें, ये प्रीवियस बुक का है पोर्शन, हम लोग इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे. क्या होता है, हम लोग जितना अपना शील्ड, जितना अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है? आज आप सोचिए ना, अमिताभ बच्चन को कितने जन नेगेटिव बोलते होंगे पूरी कंट्री में, पूरी दुनिया में, उसको कुछ फर्क पड़ता है? नहीं. क्यों नहीं पड़ता है? बिकॉज ही इज सो पॉजिटिव, ही इज सो पॉजिटिव, ही हैज नो वन कैन, जैसे बोलते हैं ना, उसको कोई छू नहीं सकता, नीचे से कोई एरो मार रहा है, वो इतना ऊंचा है, हमारे पास इतना पावर ही नहीं उसको टच करने का, ठीक है? तो जब हम अपने आप को इतना पॉजिटिव रख लेंगे, इतना पॉजिटिविटी से अपने आप को भर लेंगे कि कोई कुछ भी बोले उसकी नेगेटिविटी हमको टच ही नहीं कर पाएगी. तो ये कैसे, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है. वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम पुणे मैम. ओके, तो जब हम अपने आप को इतना पॉजिटिव कर लेंगे तो कोई और कितना भी नेगेटिव बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको, ठीक है? ये इस पे ये आई ऑल्सो यूज टू फील, अरे इसको बोलेंगे नजर लग जाएगी, ऐसे कैसे होएगा, बट अब आपने जो बोला ना बांटने से बढ़ता है, बिल्कुल बुक भी यही कह रही. जितना आप बोलोगे हैप्पी बातें, जितनी आप पॉजिटिव बातें बोलोगे उतना वो बढ़ेगा हमारी लाइफ में. और जो दुख बांटने से कम हो जाता है, ये तो एकदम भी गड़बड़ है. दुख तो बांटना ही नहीं है, दुख तो मैंने चुपचाप रख लेना है. ऑल खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, दैट इज करेक्ट, बट दुख या ओके, तो इसके बारे में भी हम लोग और पढ़ेंगे. हमको अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है कि कोई कुछ भी बोले, इट विल जस्ट डिफ्लेक्ट, वो हमारी शील्ड को, हमारी पॉजिटिविटी को टच ही नहीं कर पाएगा. जो लोग पावर सेशन कर चुके हैं वो तो बिल्कुल आपको पता ही होगा कि व्हेन वी आर पॉजिटिव वी आर क्रिएटिंग अ स्ट्रांग ऑरा, वी आर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव फील्ड अराउंड अस, कि वो नेगेटिव चीज़ हमको टच ही नहीं कर पाती है. ओके, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, या तो हम लोगों को कुछ असर नहीं होएगा. Yes, we have. Yes, Neetika. Yeah, thank you. Yes, Neetika, we have to share our achievements. But अभी आपको क्या करना है, बिकॉज अभी हम लोग ने हमारी पॉजिटिविटी को उतना स्ट्रांग नहीं किया है, तो आपको उसी के संग शेयर करना है जो हमारे वेल विशर्स हैं. अभी हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो क्योंकि क्या अभी हम लोग, सिंस आई डोंट नो आप सेशन कर चुके हो पहले कि नहीं, कि आपने मैजिक बुक प्रैक्टिसेस की हैं कि नहीं, तो अभी आप उनसे ही शेयर करो जिनको पता है इसके बारे में. अभी क्या होगा, हम रैंडम लोगों के संग शेयर करने लगेंगे, ठीक है? वो किस तरीके की वाइब्स देती हैं, उनकी एनर्जी किस टाइप की है, वी डोंट नो, तो उनके संग अभी आप मत करिए. अभी हम लोग जस्ट अभी स्टार्ट किए हैं इस जर्नी में, तो आप सिर्फ उनके संग शेयर करिए, आप यहाँ ग्रुप में शेयर करिए. हाँ, तो उससे डेफिनेटली आपको और एनर्जी मिलेगी और पॉजिटिविटी मिलेगी. ओके, यस यस, एनीवन एल्स हैज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेशन कि आपको क्या करना है, कैसे करना है? कल आपको क्या करना है? Thank you, Priya ji. I just want to say one thing. This is the 4th time I'm doing this magic book, and every time जितनी बारी भी पढ़ते हैं मैजिक बुक, कुछ नई चीज लर्न करने को मिलती है. It's amazing. It's really amazing. Yeah, thank you, thank you, Bela ji, for being here 4 times. आप करो, that is truly amazing. कल मेरा एक रिक्वेस्ट है, कल क्योंकि परसों सुबह से हम लोग को कुछ प्रैक्टिस करना है, तो कल आप सबको शाम तक एक डायरी या जर्नल अरेंज कर लेनी है, ठीक है? इट कैन बी अ बिग रजिस्टर लाइक दिस, जैसे ना क्लासमेट का बड़ा सा रजिस्टर आता है, आप वो कर सकते हो, या कोई छोटी डायरी करनी है आपको इस टाइप की, यू कैन जस्ट टेक अ
रूल्ड या अनरूल्ड अगर आपको, हाँ सॉरी जी मेरे क्वेश्चन क्यों आ गया मेरे मन में, कोई एक सेशन में किसी ने पूछा था लाइन की डायरी लेनी है कि क्लीन डायरी लेनी, टोटली अप टू यू, जिसमें भी आप लिख सकते हो इजीली, ठीक है। वैसे ही आपको एक डायरी कल अरेंज कर लेनी, इट शुड बी अ न्यू डायरी और न्यू जर्नल, क्योंकि परसों सुबह से हम लोग उसमें कुछ कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे, ओके। तो ये कल आपको लेके आना है, या एंड इट्स वेरी नाइस दैट ऑल ऑफ यू आर हियर, जो लोग न्यू हैं दे आर लाइक प्लीज़ जस्ट स्टे विद द बुक, दिस बुक इज़ जस्ट अमेजिंग। उस बुक ने इतने लोगों के लाइफ में मैजिक्स किए हैं, आई हैव बीन डूइंग इट फॉर द पास्ट 2.5 years। मेरे लाइफ में इफ़ आई जस्ट शेयर विद यू, माई वर्क हैज़ इम्प्रूव्ड मेजरली। मेरे रिलेशनशिप्स जो होता है ना कि घर में मम्मी के संग, कभी भाई के संग, कभी फ्रेंड्स के संग, जो अप एंड डाउन चलते रहते हैं हम सबके लाइफ में ही, इतने अच्छे हो गए हैं कि क्या बताएं। हेल्थ में तो शायद ही 1 या 2 ब्रेकडाउन हुए होंगे उसके, एंड वो भी एकदम स्मूथली निकल गए। वरना क्या होता था, कुछ हेल्थ इशू आई है तो बस रो रहे हैं, इट्स लाइक ऐसे होता था। अभी एकदम सब कुछ जैसे बोलते हैं ना सुपर स्मूथ हो गया है। जो ड्रीम्स में कुछ कुछ लिखा था वो सब हो गया जस्ट बाय फॉलोइंग व्हाट दिस बुक इज टेलिंग अस, ओके। सो जस्ट please be with this book, just do what this book is telling us. They are very easy simple techniques which you can follow easily in our daily life. तो अभी जो आप न्यू आए हो तो आप सोचिए 1 घंटा, आज चलिए 1.5 घंटा 2 ही घंटा हो जा रहा है, थैंक यू सो मच आज, वरना कल से 1 घंटा फॉर द सेशन एंड 15-20 minutes फॉर वट एवर द बुक इज टेलिंग अस। बस इतना सा आपको टाइम देना है एंड आप देखोगे आपके लाइफ में सुपर चेंजेस आने वाले हैं, ओके। सो यस, थैंक यू प्रिया जी लेने के लिए क्लास। प्रिया हेलो प्रिया। हेलो करा जी, आप तो बहुत फिट लग रहे हो, थैंक यू, आई एम हैप्पी टू सी यू हियर। या magic in our life, no? Yes, so magic in our life. It's an advice to the newcomers. It's a really amazing book. Please stick to it. You yourself will fall in love with the book and with Priya, and you will continue. You'll complete the whole session. It's really it changes your life. Yeah, thank you Kala ji, thank you for your appreciation, thank you so much। Yeah, बोलने वाली थी यही कि न्यू कमर्स को एडवाइस था मेरी तरफ से कि आप स्टिक रहो, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि हफ्ता भर रहो, ऑटोमेटिकली दे विल स्टे। नहीं हफ्ता भर, हाँ यदि किसी को अपनी लाइफ चेंज करनी हो, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो दे विल टेक इंटरेस्ट। आई नो माय लाइफ हैज चेंज्ड, माय मेंटालिटी हैज चेंज्ड, पॉजिटिविटी आ गया है एंड आई बिलीव कि जो करेंगे सबकी लाइफ में आएगा। yes wonderful, thank you मंगला जी, thank you for this encouragement। प्लीज आप, मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि आप 1 हफ्ता आइए ही, ठीक है। उस शुरू में ना थोड़ा सा पुश सबको ही चाहिए होता है ना, कोई जिम भी जाता है तो लगता है कि ना रे थोड़ा सा मम्मी लोग बोलती नहीं जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, सेशन भी जाओ या ट्यूशन भी जाओ, तो शुरू में मम्मा लोग फोर्स करती है ना, या आप बच्चों को फोर्स करते हो, तो वैसे ही मेरा काम है, हम चाहते हैं कि आप सब लोग इसको पूरा करिए, बट हम पूरा बोलेंगे ना पूरा 28 दिन आना है तो ओफ कितना फोर्स करें, तो इसीलिए हम जैसे इतना बोल रहे हैं आप 1 वीक आओ, फिर आप खुद ही रिजल्ट देखोगे और आप खुद ही करोगे, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच मैम। Thank you and we'll connect tomorrow. Thank you for your patience, thank you for your time, thank you so much। Thank you Priya ji, thank you so much ma'am। Thank you Priya ji। Thank you, good night and see you all tomorrow। Good night, thank you so much। thank you